तो अभी तक हम लोगों ने बात कर ली है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की, मतलब पूरे फिजियोलॉजी की बात कर ली है, कहाँ कहाँ से सवाल आते हैं देख लिए हैं। आज बात करते हैं हम लोग एनिमल किंगडम की, क्योंकि इससे भी 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। इसलिए एनिमल किंगडम को आसान चैप्टर है, तुरंत रिवीजन कर लेंगे। और इसको 1-2 बार ज़्यादा रिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि इसके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, जिसे याद करने के लिए इसे ज़्यादा बार रिवीजन करना पड़ेगा। तो आज हम लोग किसकी बात करेंगे? एनिमल किंगडम की। तो चलिए एनिमल किंगडम से शुरू करते हैं। इसमें देखते हैं क्या क्या सवाल आ सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद शुरू करते हैं। चलिए, पहले एनिमल किंगडम जो है, ये जो है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो है, ये जो है बॉडी सिमेट्री, नेचर ऑफ फिल्म और डाइजेशन सिस्टम पे, सर्कुलेशन पे और रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे इन्हें बांटा गया है। और इन्हीं बेस पे पूरे जो है क्लासिफिकेशन को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, कौन कौन से हैं, सवाल कहाँ कहाँ से आते हैं ये देखेंगे। पहला बात पूछता है, क्या पूछता है? आपसे सीधे पूछेगा सेलुलर लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किसका होता है, टिश्यू लेवल किसका होता है और ऑर्गन लेवल किसका होता है। सीधे सीधे एग्जाम्पल पूछेगा, वो चीज़ हमें याद रखनी है। क्या चीज़? क्या चीज़? चलिए चलिए किताब सामने खोलिए। पहले पूछेगा सेलुलर, सेलुलर लेवल मतलब सेल्स में अरेंज होगी जो बॉडी। ठीक है, और एग्जाम्पल क्या है? स्पंज है। ठीक उसी तरह ये सेल्स डेवलप करेंगे और सेम टाइप फंक्शन देंगे एक जगह इकट्ठा होकर, उसे क्या कहेंगे? टिश्यू लेवल। टिश्यू उसे ही कहते हैं। टिश्यू लेवल जो है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पूछेगा। अगला सवाल बन सकता है यहाँ से, कहाँ से? टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, और इसका एग्जाम्पल भी याद रखेंगे, इन सिलेंट्रेट। एग्जाम्पल ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, एनिमल किंगडम में। ठीक, अब पूछेगा किसका? ऑर्गन लेवल, मतलब वो बॉडी जिसमें ये टिश्यू डेवलप होकर ऑर्गन बनाते हैं। हमें पता है, क्या याद रखेंगे? याद रखेंगे सीधे सीधे, जो भी प्लेटी हेलमिंथेस से आगे आएंगे, हाइयर फाइला प्लेटी हेलमिंथेस में ऑर्गन लेवल इज। ठीक है, और उसके बाद हाइयर में जाएंगे तो कैसा होगा? ऑर्गन लेवल होगा। मैंने एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का सब में कैसा होगा? ऑर्गन लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा। ठीक है, याद रखेंगे कि प्लेटी हेलमिंथेस से आगे ऑर्गन लेवल, उसके पहले सिलेंट्रेट में टिश्यू लेवल, और उसके पहले सबसे पहले स्पंज में सेलुलर। ठीक है, ये 3 में से सवाल आ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे जब एनिमल किंगडम पर पहुंचेंगे हम लोग, ठीक, तो सीधे बात करेगा ओपन टाइप, क्लोज टाइप। सीधे सीधे डिफिनेशन भी कभी पूछ सकता है कि ओपन टाइप और क्लोज टाइप क्या होता है ब्लड सर्कुलेशन। ठीक, जो भी ब्लड, ठीक है, सीधे बिना किसी डक्ट के, नली के, सीधे सेल और टिश्यू पर चला जाता है डायरेक्ट, उसे कहते हैं ओपन। और जो सर्कुलेशन नस से या फिर कह सकते हैं किसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से होके जाता है, उसे कहते हैं क्लोज। ठीक है, हमारे में कैसा होता है? क्लोज। कहाँ से ओपन होता है, कहाँ से क्लोज, ये भी देख लेंगे आगे। ठीक, इसमें कुछ नहीं है, आगे बढ़िए। सिमेट्री इंपॉर्टेंट है। सिमेट्री क्या है? इंपॉर्टेंट है। सिमेट्री से भी यही क्वेश्चन पूछेगा जैसे वहां पूछा था। ए सेलुलर, क्या पूछा था? ए सेलुलर, टिश्यू लेवल और ऑर्गन लेवल बॉडी। उसी तरह इसमें पूछ सकता है ए सिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्री और बाइलेटरल सिमेट्री। ठीक है, ए सिमेट्रिकल क्या होता है, रेडियल सिमेट्रिकल क्या होता है, बाइलेटरल सिमेट्रिकल क्या होता है। कभी कभी सीधे सीधे डिफिनेशन से एक क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, पूछ देगा कि किसी भी प्लेन से अगर बॉडी को काटे तो 2 इक्वल हाफ डिवाइड नहीं होती है, ऐसे सिमेट्री को क्या कहते हैं? एसिमेट्रिकल। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या होता है? तो सीधे सीधे जो पहले के फाइलम में, मतलब स्पंज, पोरिफेरा का। उसी तरह पूछ देता है आपसे सवाल, रेडियल सिमेट्रिकल क्या होता है? जब भी किसी भी सेंटर एक्सिस से किसी प्लेन को पास कराएंगे तो बॉडी डिवाइड हो जाएगी 2 आइडेंटिकल हाफ में, उसे कहते हैं रेडियल सिमेट्रिकल। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है सिलेंट्रेट, सिनेटोफोर और इकाइनोडर्म। खासकर कौन इंपॉर्टेंट है? इकाइनोडर्म, बताएंगे क्यों। ये इंपॉर्टेंट है रेडियल सिमेट्रिकल के लिए। उसी तरह सवाल आ सकता है बाइलेटरल सिमेट्री क्या होती है? किसी एक प्लेन से, ओनली वन प्लेन से जब इसके बांटेंगे किसी बॉडी को तो 2 आइडेंटिकल पार्ट में बटेगी, उसे कहते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। और इसका एग्जांपल क्या होगा? इसका हायर फाइलम में जब हम लोग जाएंगे, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, आगे चलते जाएंगे, तो उनकी सिमेट्री कैसी होती है? बाइलेटरल सिमेट्री। तो इसमें सवाल क्या आया?
एसिमेट्रिकल से। एग्जाम्पल स्पॉन। और क्या जाने हम लोग, एनी प्लेन दैट पास थ्रू द सेंटर, लाइन अंडरलाइन कीजिए, डज नॉट डिवाइड देम इनटू इक्वल हाफ। किसी भी लाइन से ले जाएंगे बटेगा नहीं। ठीक, डिफिनीशन याद रखेंगे। और ये रेडियल सिमेट्रियल क्या हुआ, सेंट्रल एक्सिस से प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगी दो आइडेंटिकल में। इस बात को याद रहेंगे, ये हो गया रेडियल सिमेट्री। एग्जाम्पल याद रहेंगे, सिलेंट्रेट, सिनोटोफोरा और इकाइनोडर्म, जिसमें एकदम इंपॉर्टेंट कौन है, इकाइनोडर्म। इकाइनोडर्म को याद रखेंगे, क्यों है मैं अभी आगे बताऊंगा, जब इकाइनोडर्म पढ़ूंगा। और बाइलेटरल सिमेट्री क्या हो गया, किसी भी वन प्लेन से काटने पे दो आइडेंटिकल हाफ पे बढ़ता है, ओनली वन प्लेन से। ठीक है, तो वो हो गया बाइलेटरल सिमेट्री। और ये इसकी बात कब करेंगे, जब हम हायर फाइलम में जाएंगे, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, वो सब बाइलेटरल सिमेट्री होते हैं। ठीक, कहाँ कहाँ से सवाल आया सिमेट्री से देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं। जब आगे पढ़ेंगे तो डिप्लोप्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक की बात करेगा। डिप्लोप्लास्टिक मैंने सीधे सीधे टर्म से ही समझ में आ रहा है, दो पार्ट में बॉडी हो, मतलब एक्सटर्नल इक्टोडर्म, इंटरनल इंडरवर्म। ठीक है, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल डिप्लोब्लास्टिक, एग्जाम्पल क्या है, सिलेंट्रेट। और इसमें जो मिसोजेल होगा, मतलब जो मीजोडर्मल होगा, वो क्या होगा, अनडिफरेंशिएट होगा इनसे। ठीक, ये कंडीशन है। आगे एग्जाम्पल याद रखिएगा डिप्लोब्लास्टिक का। ठीक, अब बात करेगा ट्रिप्लोब्लास्टिक की। उसमें क्या होगा, बॉडी दे देगा डिवाइड इन इक्टोडर्म, इंडोडर्म, मिजोडर्म, उस कंडीशन को कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। और सबसे इजी याद रखिएगा क्या, प्लेटी हेलमिंथेस से लेके, मतलब प्लेटी हेलमिंथेस से लेके कोर्डेटा तक कैसा होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। इस बात को याद रखिएगा तो याद रखने में आसानी होगी। ठीक, कैसा होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। दोनों के बारे में जान गए, एग्जाम्पल देख लिया, एग्जाम्पल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करेगा सिलोएम। सिलोएम क्या होती है, हाँ, कैविटी जो होता है बॉडी वाल और गट में जो प्रेजेंट रहता है, जिसे बॉडी कैविटी कहते हैं। ठीक है, अगर वो लाइंड है मीजोडर्म से तो उसे क्या कहेंगे, सिलोएम। बॉडी कैविटी इज लाइन बाय मीजोडर्म। याद रखेंगे इस लाइन को, किससे, सिलोएम क्या हो गया, याद रखेंगे। चलिए अंडरलाइन कर लीजिए, बॉडी कैविटी इज लाइन बाय मीजोडर्म, उसे कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, सिलोएम कहेंगे। और ऐसे जानवर को सिलोमेट। ठीक है, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है क्या, एनेलिड, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, मतलब जितने भी आगे बढ़ेंगे एनालिडे से सब कैसे हो गए, सिलोमेट हो गए। ठीक, ठीक है, आगे बढ़िए। कभी कभी ऐसी कंडीशन आती है जब बॉडी कैविटी लाइन नहीं होते हैं मीजोडर्म से। ठीक है, और लेकिन मीजोडर्म उनमें प्रेजेंट होता है एज ए पॉचेज, पैकेट के स्ट्रक्चर में इक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच। ऐसी कंडीशन को कहते हैं सूडोस्लेम। और सबसे इंपॉर्टेंट स्लोएम का यही क्वेश्चन है जो बहुत चांस रहने आता है, क्या, सूडोस्लेमेट किसका है, किसमें पाया जाता है, एसल हेलमिंथेस। एसल हेलमिंथेस, एकदम इसको याद रखिए, इसको एकदम याद कर लीजिए। स्लोमेट का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एनिमल किंगडम का बार बार आने वाला क्वेश्चन है। सूडोस्लोमेट इज प्रेजेंट इन एसल हेलमिंथेस। और सूडोस्लोमेट क्या होता है, जब मीजोडर्म क्या होता है, प्रेजेंट तो होता है लेकिन पॉचेज के रूप में एक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच। तो हमें सूडोस्लोमेट स्टार बनाइए, स्टार बनाइए कितने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सूडोस्लोमेट याद रखना है, कहाँ आता है, एसल हेलमिंथेस से। एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है। आगे चलिए, ए सिलोमेट कंडीशन पूछेगा जिसमें बॉडी ए सिलोमेट, मैंने सिलोमेट के आगे ए लग गया, मैंने एब्सेंट, तो उस कंडीशन को याद रखिएगा, प्लेटी हेलमिंथेस। क्या रखेंगे, प्लेटी हेलमिंथेस। सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, सूडोस्लोमेट कंडीशन, ये अक्सर पूछ देता है। ठीक है, ये अक्सर पूछता है, हमको सूडोस्लोमेट तो याद ही रखना है। ठीक, और एसिलोमेट, प्लेटी हेलमिंथेस याद रखना है, बाकी छोड़ दीजिए, बाकी ऐसे ही याद हो जाएगा। सीधे सीधे सूडोस्लोमेट, एसल हेलमिंथेस और एसिलोमेट, प्लेटी हेलमिंथेस, बस दो ही याद रखिए, बाकी सब मान के चलिए सिलोमेट है। चलिए दो याद रखेंगे, सूडोस्लोमेट याद रखेंगे। चलिए इंपॉर्टेंट था। अब बात करेंगे सिगमेंटेशन की, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या भाई, सीधा सीधा क्वेश्चन, पहला सिगमेंटेशन कहाँ शुरू हुआ, उसे कहते हैं मेटामेरिक सिगमेंटेशन। सिगमेंटेशन मैंने बॉडी का छोटे छोटे सिगमेंट में बटा रहना,
और ये शुरू हुआ अर्थवर्म में। तो अर्थवर्म याद रखिएगा आप, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अर्थवर्म सेगमेंट शुरू हुआ, ठीक है, कहाँ सेगमेंट, और कौन सा सेगमेंट, मेटामेरिक सेगमेंट करके पूछेगा, और क्या आंसर मारेंगे हम लोग, अर्थवर्म मारेंगे। ये भी बहुत क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा आता है, ठीक। सूडोसोलोमेट की तरह ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ जाइए। नोटोकार्ड, ये इसकी ओरिजिन याद रखिएगा, ये मीजोडर्मली होता है। कैसा होता है, मीजोडर्म से फॉर्म्ड होता है, ठीक है, ठीक। और जिसके पास होता है उसे कहते हैं कॉर्डेट, जिसके पास नहीं होता है उसे कहते हैं नॉन कॉर्डेट। और कॉर्डेट नॉन कॉर्डेट पढ़ेंगे तो पोरीफेरा से लेके जितना फाइलम इकाइनोडर्म तक पढ़ेंगे वो नॉन कॉर्डेट होते हैं, उनके पास नोटोकॉर्ड नहीं होता है। उसके बाद के जब एकदम हायर पढ़ेंगे, जहां हम लोग रेप्टाइल एवेज मैमल्स के बारे में पढ़ेंगे, वो कैसे होते हैं, कॉर्डेट। कॉर्डेट में ना उनके पास नोटोकॉर्ड होता है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, नोटोकॉर्ड और कॉर्डेट से क्वेश्चन पूछा तो ये देख लीजिएगा कि कहीं ये हेमिकॉर्डेट और कॉर्डेट की बात नहीं कर रहा है, उसके बाद नहीं कर रहा है, तो सब नोटोकॉर्ड, ठीक है। मीजोडर्मली जनरेट होता है, ठीक है। सेगमेंट याद रखिएगा, सिलोमेट में सूडोसिलोमेट याद रखिएगा। अब आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। तेजी से साथ ये क्वेश्चन आता है, 2-3 क्वेश्चन आते हैं, इसलिए तेजी के साथ इसको खत्म करना भी इम्पोर्टेंट है। देखिए इस चार्ट में क्या दे रहा है, इस चार्ट में वही दे रहा है जो हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, और हमने बताया है, यहाँ टिक भी कर लीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है, सूडोसिलोमेट। सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए पहले बता रहा हूँ, एसल हेलमिंथेस सीधा याद कीजिए, एसलोमेट, प्लेटी हेलमिंथेस, बाकी सब सिलोमेट याद रखिएगा। नहीं याद रखेंगे तब भी काम चलेगा, सिर्फ दोनों को याद रखिए, चीजें आसान हो जाएंगी, ठीक। अब बात क्या करता है, बात करता है एसिलोमेट जो है, जिसमें सिलोमेट नहीं है। इधर तो प्लेटी हेलमिंथेस हो गया, और ये क्या है, सिलेंट्रेट, सिनेटोफोर और पोरीफेरा। अभी हम लोग पढ़ेंगे फाइलम को, पोरीफेरा, सिलेंट्रेट, सिनेटोफोर तीनों साथ आते हैं। उसके बाद सूडोसिलोमेट हेलमिंथेस होता है, और एसल हेलमिंथेस के बाद जो आएंगे सिलोमेट आएंगे। सीधे ग्रुप में बांट लिया कि प्लेटी हेलमिंथेस के पहले जो प्लेटी हेलमिंथेस तक की कहानी है वो कैसी है, एसिलोमेट है, और उसके बाद एसल हेलमिंथेस सिलोमेट है, सूडोसिलोमेट है, उसके बाद सब सिलोमेट है। इसलिए बहुत इजी कर लेंगे इस सिलोमेट की कंडीशन को कि क्या है, इसको बांटेंगे कहाँ से, इसको बांटेंगे एसल हेलमिंथेस से। कैसे बांटेंगे, देखिए कितनी चीजें आसान हो जाएगी सिलोमेट की, देखिए कितना आसान हो जाएगा। देखिए एसल हेलमिंथेस हुआ, ठीक है, एसल हेलमिंथेस हुआ, ठीक, एसल हेलमिंथेस हुआ। हम सीधा जान गए एसल हेलमिंथेस के ऊपर की जो भी कहानी है वो कैसी है, ऊपर की जो भी कहानी है वो एसिलोमेट से, ठीक है, एसिलोमेट से। और इसके नीचे ये कैसा है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा था, कैसा है, सूडोसिलोमेट है। इजीली याद रखिए, सबका नहीं, बस 2 का याद रखेंगे सब याद हो जाएगा। कैसा है, सूडोसिलोमेट है, ठीक है, ठीक, सूडोसिलोमेट है, ठीक है। और उसके बाद जो एसल हेलमिंथेस के नीचे आया वो सब कैसे हैं, सिलोमेट है। बस यही याद रखना है एरो से, ठीक है। क्या याद रखना है, यही याद रखना है एरो से, ठीक है, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं, सिलोमेट, एसल हेलमिंथेस, मैंने हमें मेनली एसल हेलमिंथेस याद रखना है। अब बात करते हैं किस पे, बॉडी की सिमेट्री के क्वेश्चन आया, हम लोग पढ़ के आए, क्या है, एसिमेट्री, रेडियल बायसिमेट्री किसे कहते हैं ये पढ़ लिए। सवाल क्या गिरता है, एसिमेट्री कैसा है, हम लोग पढ़ लिए, स्पंज, स्पंज किसमें आता है, पोरीफेरा में आता है, विजन में आपने पढ़ा होगा। रेडियल किसमें, रेडियल, देखिए रेडियल याद रखना है, बस रेडियल याद रखिए सब आ जाएगा। एसिमेट्री बात खत्म, पोरीफेरा। अब रेडियल किसमें है, सिलेंट्रेट और सिनेटोफोरा में कैसा है, रेडियल है, बस रेडियल याद रखा। और एक रेडियल मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया था बहुत, क्या, इकाइनोडर्मेटा हमको याद रखना है, ये कैसा है, ये रेडियल है, ठीक है। ये 3 चीजें रेडियल सिमेट्री की याद रखनी है, ठीक। क्यों इकाइनोडर्मेटा है इंपॉर्टेंट, हम आपको अभी आगे बताएंगे इकाइनोडर्मेटा में, ठीक। रेडियल हो गया, बाकी सब जितने बच गए बाइलेटरल हो गए, कुछ नहीं सोचना है, ठीक, ठीक है। स्पंज सेलुलर होता है, बाकी सब टिश्यू और ऑर्गन ग्रेड के होते हैं।
तो इस चार्ट से बहुत आसानी से हम लोग समझ गए कि कैसे हम लोग को क्या याद रखना है। ठीक है, याद रहेगा, चीजें याद रहेंगी। ठीक है, चलिए इसमें से एक क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। मैं अभी भी बार बार कर रहा हूं, हमको किसी भी कंडीशन में सूडो सिलेमेट नहीं भूलना है, ए सिलेमेट नहीं भूलना है। दो याद रखिए, सब याद हो जाएगा। रेडियल सिमेट्री नहीं पूछनी है क्योंकि कम है। सिलेंट्रेट है, सिनेटोफोरा है, इकाइनोडर्मेटा है, स्पेशली याद रखना है क्योंकि मैं बताऊंगा अभी क्यों याद रखना है। ठीक है, और बस सेलुलर लेवल पोरीफेरा स्पंज, ये बस इतना याद रखेंगे, चार्ट अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। और इससे इसलिए बार बार कर रहा हूं क्योंकि एक सवाल गिरेगा। आगे चलिए, अब बात करते हैं हम लोग फाइलम पोरीफेरा की। किसकी बात करते हैं? पोरीफेरा की बात करते हैं। जब पोरीफेरा की बात करते हैं तो सबसे पहले इसमें पाया क्या जाता है? स्पंज। हमें पता है, विजन में पढ़ चुके हैं बहुत आसानी से, लेकिन जो है यहाँ देखेंगे क्या? स्पंज। अब आगे चलिए, सिमेट्री हम लोग जान गए हैं भैया कि यही बस सिमेट्रिकल होता है। ये भी जान गए हैं कि भैया इसकी बॉडी कैसी होती है? सेलुलर होती है। पढ़ के आ रहे हैं सब, ये भी जान गए। अब इंपॉर्टेंट है कि याद रखेंगे कैनाल सिस्टम। और ये कैनाल सिस्टम क्या होता है? वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए होता है कैनाल सिस्टम। तो कैनाल सिस्टम किसमें पाया जाता है? कैनाल सिस्टम पाया जाता है इसमें, स्पंज में। याद रहेगा, दिख रही है चीजें। कैनाल सिस्टम किसमें पाया गया? स्पंज में। ठीक है, और इसका काम क्या है? वाटर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब चलिए ऑस्टिया और ऑस्कुलम की बात करेगा तो किसमें पाया गया? स्पंज में ही। जिसमें ऑस्टिया में क्या होता है? ऑस्टिया में क्या होता है? बॉडी के सरफेस पे होता है, इसमें पानी इंटर करता है। और ऑस्कुलम से क्या होता है? स्क्लेरम से बाहर निकलता है। ठीक है, और अगर पूछ दिया स्पंज का जो बॉडी सेंट्रल कैविटी है उसे क्या कहते हैं? स्पंजोसॉल। जो मोटे में टर्म दिया है वो तो एनसीईआरटी में छोड़ना ही नहीं है। तो स्पंज का बॉडी कैविटी स्पंजोसॉल। जो पानी स्पंज में इंटर करता है, ऑस्टिया जो बाहर निकलता है पानी किससे? बॉडी को ऑस्कुलम। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट देखिए क्या है? ये जो वाटर ट्रांसपोर्ट होता है कैनाल सिस्टम से, वो हेल्पफुल किसमें है? ये क्वेश्चन बनता है। तो हेल्पफुल में किसमें? फूड गैदरिंग, रिस्पायरेटरी एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट। माने एक्सक्रीशन का भी काम कर रहा है और रिस्पायरेशन का भी काम कर रहा है, फूड गैदरिंग का काम कर रहा है। ये तीनों याद रखना पड़ेगा। अब कोइनोसाइट से क्वेश्चन आ सकता है। कोइनोसाइट क्या है? कोइनोसाइट या पूछेगा कॉलर सेल। ठीक है, ये सेल किसमें पाई जाती है? बस यही क्वेश्चन आता है। कोइनोसाइट किसमें पाई गई या कॉलर सेल किसमें पाई गई? ठीक है, किसमें पाई गई? स्पंज में पाई गई। याद रहेगा, कोइनोसाइट सेल इंपॉर्टेंट है। कोइनोसाइट फाउंड इन स्पंज या पोरीफेरा करके पूछेगा। कैनाल सिस्टम फाउंड इन पोरीफेरा या स्पंज। ठीक है, ये दो चीजें याद रखेंगे। ठीक है, कोइनोसाइट। अब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बॉडी जो है किसकी बनी होती है? स्पंज की। स्पंज की जो बॉडी का स्केलेटन होता है वो किसका बना होता है? सीधे सीधे एक बार सवाल आ चुका है पहले, नीट के पहले जब सीबीएसई होता है तब उसमें स्पाइकुल्स का बना होता है, या स्पॉन्जी फाइबर भी दे सकता है। ठीक, मोटे टर्म को एकदम नहीं छोड़ना है, देखते हैं। और एक इंपॉर्टेंट और बनता है कि ये हर्माफ्रोडाइट होता है। हर्माफ्रोडाइट मतलब क्या होता है? सेक्स जो है वो सेपरेट नहीं होता है, मेल और फीमेल दोनों स्पर्म और एग एक ही पर प्रोड्यूस होते हैं, वो कंडीशन होता है हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट से क्वेश्चन गिरता है। और भी चीजें हम लोग हर्माफ्रोडाइट के बारे में पढ़े हैं पहले। हर्माफ्रोडाइट से क्वेश्चन गिरता है, एक उसके कंडीशन पर गिरता है, ईग और स्पर्म एक ही पे प्रोड्यूस होते हैं, हर्माफ्रोडाइट। एक एग्जाम्पल यहाँ पढ़ लिए स्पर्म। ठीक है, अब आगे चलिए। अब इस पोरीफेरा के बारे में जो है इतनी चीजें आपको याद रहेंगी। ठीक है, चलिए। और अब यहाँ पे पोरीफेरा में एग्जाम्पल में देखिए, दो एग्जाम्पल याद रखना है मेन की। कौन कौन? स्पॉन्जिला। ये स्पंज कैसा है? फ्रेश वाटर स्पंज है। याद रखेंगे आप, कैसा है? फ्रेश वाटर स्पंज है। और एक रहेगा यू स्पॉन्जिया, ये कैसा है? बॉथ स्पंज है। तो इस दोनों को अंडरलाइन करके टिक करिए। स्पॉन्जिया फ्रेश वाटर स्पंज पूछेगा, और स्पॉन्जिया साइकोन स्पॉन्जिया सबका दिया रहेगा ऑप्शन, आपको स्पॉन्जिला याद रखना है।
उसी तरह बाथ स्पंज पूछेगा और आपको यू स्पंजिया याद रखना है, और जबकि सब ऑप्शन में स्पंज, साइकन, स्पंजिला, यू स्पंजिया सब रहेगा, आपको यू स्पंजिया याद रखना है। तो यू स्पंजिया, सब में स्पंजिया लगा हुआ है तो स्पंज तो आप समझ लेंगे, ठीक है। स्पंजिला फ्रेश वाटर, यू स्पंजिया बाथ स्पंज, दो याद रखना है, ठीक है। ये कहानी खत्म हुई पोरीफेरा की। चलिए क्वेश्चन जहां जहां से आते हैं देखते चलते हैं। बात करता है किसकी, सिलेंट्रेट की। थोड़ा बड़ा करते हैं भाई, टाइम नहीं है बात करने का, ठीक है। बातें एग्जाम के बाद भी होती रहेंगी, ठीक। अभी टाइम क्या है, अभी टाइम है, अभी टाइम है पढ़ने का, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करने का, ठीक है। हम लोग एनिमल किंगडम पढ़ रहे हैं, इससे कभी कभी ज्यादा सवाल भी आ जाते हैं, 2 सवाल 3 सवाल, कभी कभी 5 सवाल तक पहुंच जाते हैं। अगर लोअर से उसने ज्यादा उठाया तो लोअर बायोलॉजी से प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम मिला के 5-6 सवाल भी आ जाते हैं, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हर क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस है, चाहे वो कहीं से गिरे, वैज्ञानिक के नाम से भी गिरे तो हमारे लिए इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हमें नंबर लाना है, और नंबर तभी आएंगे जब हम सब कुछ पढ़े रहेंगे और सब पे कमांड रहेगा। चलिए आगे पढ़ते हैं, बातें कम काम ज्यादा। सिलेंट्रेट के बारे में, निडेरिया, निडेरिया, ठीक है, मोस्टली मैरीन होता है, रेडियल सिमेट्री होती है। हम लोग पढ़ के आ रहे हैं कि सिलेंट्रेट और इसमें सिनेटोफोरा और इकिनोडर्मेटा तीनों में रेडियल सिमेट्री हो रही है, पढ़ के आ रहे हैं ना, तो इसको याद रखेंगे, रेडियल सिमेट्री होती है, ठीक है। वहां पर ग्राफ में चीजें आसान हो गई थी। अब देखिए क्वेश्चन आता है, क्या सिनिडोब्लास्ट है सिनिडोसाइट सेल से, किसमें पाई गई, निडेरिया या सिलेंट्रेट में, ठीक है। और कभी कभी निमेटोसिस्ट करके भी पूछ देता है, और कहाँ प्रेजेंट रहती है ये भी बॉडी में पूछता है, एक टेंटकिल पे, कहाँ, टेंटकिल पे, ठीक। सिनेडोब्लास्ट है सिनेडोसाइट कहाँ पाई गई भैया, टेंटकिल ऑफ द सिलेंट्रेटा, याद रखेंगे। सिनेडोब्लास्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, याद रखना पड़ेगा, ठीक है, याद रखना पड़ेगा, ठीक। अब आगे चलते हैं, क्या बात करता है, क्या काम करती है सिनेडोब्लास्ट, अलग अलग करके पूछेगा, ऑल ऑफ दिस देगा। तो सिनेडोब्लास्ट यूज फॉर एंकरेज, डिफेंस एंड कैप्चर ऑफ प्रे, ये लाइन भी याद रहेगी। सिनेडोब्लास्ट, सिनेडोब्लास्ट इंपॉर्टेंट है, सिनेडोब्लास्ट इंपॉर्टेंट है किसका, इसका सिलेंट्रेट का, निडेरिया का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन है, सिनेडोब्लास्ट सेल, इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब पूछेगा कि जो माउथ पार्ट है, जो माउथ पार्ट है किसका, सिलेंट्रेट का, वो कैसा, क्या करते हैं उसको, कहाँ प्रेजेंट रहता है, ये क्वेश्चन पूछेगा कि जो सिलेंट्रेट का माउथ पार्ट है उस बॉडी किस पार्ट पे प्रेजेंट रहता है, या उस पार्ट को क्या कहते हैं, हाइपोस्टोम। तो हाइपोस्टोम याद रखेंगे, ठीक है, माउथ ऑन हाइपोस्टोम, इस हाइपोस्टोम को याद रखेंगे। हाइपोस्टोम कहाँ पाएगा, सिलेंट्रेट में, उस पर क्या प्रेजेंट है, माउथ, तो माउथ ऑन हाइपोस्टोम इन सिलेंट्रेट, ठीक है भैया, ठीक। अब चलिए निडेरिया, निडेरिया की बात करेगा तो कोरल्स की बात करेगा, सीधे सीधे क्या है, स्केलेटन है, और किसकी बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की। तो सी से सिलेंट्रेटा, सी से कोरल, और सी से ही कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो कोरल्स किस में मिला, इंपॉर्टेंट है, कोरल्स मिला निडेरिया में, और क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, लाइन याद रखेगी भैया। अब आइए एक क्वेश्चन और आता है, क्या, जो इसकी बॉडी होती है वो 2 टाइप की होती है, कौन, पोलिप और मेडूसा, ठीक है। पोलिप और मेडूसा बॉडी किसकी होती है, इससे क्वेश्चन आता है, ठीक, इससे क्वेश्चन आता है, ठीक। तो मेटाजेनेसिस होता है, तो पहले ये लाइन देख लेंगे कि पोलिप प्रोड्यूस मेडूसा, पोलिप मेडूसा प्रोड्यूस करता है कैसे, एसेक्सुअली, इस लाइन को याद रखेंगे। पोलिप प्रोड्यूस मेडूसा कैसे, एसेक्सुअली, लेकिन मेडूसा जो फॉर्म करेगा पोलिप वो कैसे वो करेगा, सेक्सुअली। ये दोनों घुमा के पूछ देगा मेडूसा फॉर्म द पोलिप, हमें याद रखना पड़ेगा, मेडूसा बना रहा है तो सेक्सुअली, पोलिप बना रहा है तो एसेक्सुअली, और मेडूसा फॉर्म द पोलिप इन द कंडीशन इन ओब्लिया, ओब्लिया याद रखेंगे भैया, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये मेटाजेनेसिस की लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें एक बात और याद रखेंगे, अरुलिया, अरुलिया को कहते हैं जेली फिश, तो जेली फिश दे देगा तो आप फिश पे ना मार दीजिएगा, ये सिलेंट्रेटा है, इस अरुलिया को जेली फिश कहते हैं, जेली फिश क्या है, सिलेंट्रेटा है, याद रखेंगे। अब
इसी फिगर नंबर 4.6 में दो चीजें और भी पूछ सकता है यहाँ से। क्या? अरुलिया हम जान गए जेलीफिश है, जेलीफिश सिलेंट्रेटा होता है, मछली नहीं है, ट्रू फिश नहीं है। और अरुलिया कैसी बॉडी होती है? हम बॉडी पढ़ के आ रहे हैं मेडूसा पॉलिप, तो अरुलिया होती है मेडूसा बॉडी और एडमेसिया होती है पॉलिप बॉडी। ये दोनों भी चीजें याद रखेंगे। तो सिलेंट्रेट में ज्यादा याद रखना है, ज्यादा में कुछ नहीं है। देखिए सिनेडोब्लास्ट सिलेंट्रेट, सी से कहानी है, मार दीजिएगा, टेंटिकल पे पाई जाती है। हाइपोस्टोम माउथ, माउथ पाया गया हाइपोस्टोम सिलेंट्रेट में। कोरल्स कहाँ पाया गया? सिलेंट्रेट में कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। ठीक है, याद रहेगा। जेलीफिश इज ए नॉट ट्रू फिश, ये क्या है? सिलेंट्रेट है। और उलिया भी कहते हैं। पॉलिप प्रोड्यूस मेटाजेनेसिस जो होती है, उसमें पॉलिप अगर मेडूसा बना रहा है तो वो कैसे बनाएगा? एसेक्सुअली। और मेडूसा फार्म कर रहा है पॉलिप तो सेक्सुअली। मेडूसा फार्म कर रहा है तो सेक्सुअली ओबेलिया। ठीक, दो एग्जांपल मैंने कहा। एरोलिया जेलीफिश सिलेंट्रेट पता है, उसकी बॉडी मेडूसा होती है। और एडमिसिया जो सिलेंट्रेट का एग्जांपल है, उसकी बॉडी पॉलिप होती है। दोनों चीज याद रखेंगे। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल देखें। एग्जांपल देखें, देखिए एग्जांपल में फाइसेलिया ऑफ पोर्टुगल मैन ऑफ वार, पी से फाइसेलिया और पी से रिलेटेड नाम है, देखिएगा पढ़िएगा तो। फाइसेलिया पोर्टुगल मैन ऑफ वार और एडमेसिया, इसकी दो चीजें, एक तो बॉडी कैसी थी? पॉलिप थी। और सी एनीमोन, एनीमोन एडमेसिया, एनीमोन एडिमेसिया, ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, ठीक। एडमेसिया और कैसी बॉडी है? पॉलीमेन। ब्रेन कोरल याद रखेंगे, सीधे पूछेगा ब्रेन कोरल कौन है? गॉर्जेनिया है, पेंटुला है, एडमेसिया है या मैंड्रीना है? तो मैंड्रीना इज ए ब्रेन कोरल। ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे, ब्रेन कोरल। फाइसेलिया के बाद तो बहुत बार पूछ चुका है, पुराना क्वेश्चन है, बाकी मेडिकल एग्जामों में भी आता था। मिंडीरिया ब्रेल कोरल याद रखेंगे। ठीक है, और एडमेसिया सी एनिमोन याद रखेंगे, पॉलिप बॉडी होती है। ठीक, जितना एग्जाम्पल हो सके याद करने का याद कीजिएगा, रिलेट करके याद कीजिए कैसे। ठीक है, ठीक है। अगर सी फैन पूछा तो गोर्गोनिया, और सी पेन पूछा तो वो तो पेन नाम में ही आता है, वो तो देखते जान जाएंगे, इसलिए पूछेगा नहीं, पूछेगा इन्हीं में से। ठीक है, सी फैन देख लीजिएगा, गोर्गोनिया। ये बात खत्म, आपका सिलेंट्रेट खत्म। सिलेंट्रेट खत्म भैया। अब बात करेंगे किसकी? सिनेटाफोरा की। सिनेटोफोरा में क्या बात करेंगे? आइए पहले इसको सामने तो लाएं। चलिए, सिनेटोफोरा, हड़बड़ाइएगा नहीं। प्लांट किंगडम एनिमल किंगडम से अच्छे क्वेश्चन गिरते हैं। चैप्टर देखने में लगता है अरे यार फिजियोलॉजी इंपॉर्टेंट है, इकोलॉजी इंपॉर्टेंट है, जेनेटिक्स इंपॉर्टेंट है। ठीक, लेकिन क्वेश्चन जब बात करेंगे तो ये भी उनसे कम क्वेश्चन लेके नीट में नहीं आता, इसलिए लोअर बायोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इसको याद करने की जरूरत है। ये सीधे सीधे अगर आप अच्छा रिवीजन करते हैं, अच्छा कमांड बना लेते हैं इसके एग्जाम्पल पे, तो दोनों मिला के 4 से 5 क्वेश्चन आप कवर कर जाते हैं। और कभी कभी ज़्यादा भी पूछ देता है लोअर बॉटनी से, लोअर बायोलॉजी से। ठीक, तो इसको कमांड करना जरूरी है। इसके बाद जेनेटिक्स भी देखेंगे हम लोग, इकोसिस्टम भी देखेंगे, इकोलॉजी भी देखेंगे, ठीक, बायोटेक्नोलॉजी भी देखेंगे, और इधर प्लांट की फिजियोलॉजी भी देखेंगे, सब देखेंगे। लेकिन मैं वो चीज़ें पहले ख़त्म कर रहा हूँ जिसको बार बार देखना पड़ेगा एग्जाम्पल के लिए। ठीक, और साथ साथ फिजियोलॉजी हो गया है। अब शुरू करेंगे हम लोग किसको? इकोलॉजी और इकोसिस्टम के, ये प्लांट और एनिमल किंगडम पढ़ने के बाद। ज़्यादा तेज़ी से रिवीजन कीजिए, जहाँ जहाँ से सवाल आ रहे हैं बता रहा हूँ मैं, और ठीक है, और कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पा सकें सब लोग। ठीक, आइए, बातें बहुत हो गई। सिनेटाफोर, सिनेटाफोर हमें पता है, क्या पता है भैया? कुछ नहीं पता है, अभी पता करो। सी वालनट और कॉम जेली, सीधे पूछेगा। सी वालनट और कॉम जेली नाम देगा, सीधे पूछेगा क्या है? सिनेटोफोर को कहते हैं। किसको? सिटेनोफोरा को कहते हैं, सॉरी सिनेटो कह रहे हैं, सिटेनोफोरा को कहते हैं। सी वालनट और कॉम जेली याद रहेगा, याद करने लायक चीज है, याद रखिएगा। ठीक है, अब सीधे पूछेगा, हमें मालूम है रेडियल सिमेट्री इसकी भी होती है, अभी पढ़ के आए थे। सिलेंट्रेट और सिटेनोफोरा दोनों की सिमेट्री कैसी होती है? रेडियल। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा, ये सिटेनोफोरा जो होते हैं ये एक्सक्लूसिव मैरीन होते हैं। क्या होते हैं? एक्सक्लूसिव मैरीन होते हैं। हमें ये भी पता है कि ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ये पढ़ के आ रहे हैं हम लोग। अब बॉडी कैसा होता है? ये उसको ए सेलुलर के छोड़ के, सेलुलर के छोड़ के सब कैसे होते हैं? टिश्यू या ऑर्गन।
तो टिश्यू ग्रेड है, अभी शुरुआती है, जब हायर फाइलम में जाएंगे तो ऑर्गन ग्रेड हो जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पता है कि जो इसकी बॉडी होती है वो 8 एक्सटर्नल रॉ से बनी होती है, जिसे कहते हैं कॉम्ब प्लेट। तो कॉम्ब प्लेट किसमें मिला? सिटेनोफोरा में। ठीक है, तो क्वेश्चन कहाँ से बना? ये कॉम्ब प्लेट से बना, कॉम्ब प्लेट से बना। और कॉम्ब प्लेट से क्या कितनी? 8 एक्सटर्नल रो, नंबर याद रखेंगे, 8 एक्सटर्नल रो ऑफ सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट की होती है। कितनी? 8 नंबर याद रखेंगे। और हेल्प क्या करती है कॉम्ब प्लेट? ये याद रखेंगे। ठीक है, लोकोमोशन में कॉम्ब प्लेट इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। सी से कॉम्ब प्लेट, सी से सिटेनोफोरा। कॉम्ब प्लेट क्या है? या वालनट, वालनट भी कह सकते हैं, सी वालनट। सिटोनाफोरा की जगह कॉम्ब जेली भी कह सकते हैं। कॉम्ब प्लेट इसमें पाई गई 8 एक्सटर्नल रॉ की बनी होती है, जो हेल्प करती है लोकोमोशन में। ठीक, उसके बाद आइए इंपॉर्टेंट, क्या इससे भी क्वेश्चन बहुत बार बन सकता है, अब बन चुका है, बायोलुमिनेसेंस। मतलब ये क्वेश्चन बहुत बार जब नीट नहीं होता था और भी अदर मेडिकल एग्जाम होते हैं तो हर स्टेट के एग्जाम में बनता था। क्या? बायोलुमिनेंस क्या होता है? वो बॉडी जो लाइट प्रोड्यूस करती है उसे कहते हैं बायोलुमिनेंस। ठीक है, और ये किसमें पाई जाती है? सिटेनोफोरा में। ठीक, आगे चलिए आगे चलिए, इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा। बायोलुमिनेंस पूछ के सिटेनोप्लाना देंगे तो आप तो खोज लेंगे सिटेनोफोरा की बात करता है, लेकिन एग्जाम्पल अगर प्लूरोब्राकिया दे दिया तो आप, और बायोलुमिनेंस पूछ दिया या कॉम्ब प्लेट किसके पास है, और प्लूरोब्रांचिया दे दिया तो आप याद रखिएगा प्लूरोब्रांचिया इज एग्जाम्पल ऑफ सिटेनोफोरा। ठीक है, प्लूरोब्रांचिया। ठीक है, ठीक, आपको नहीं याद आ रहा है तो ऐसे ही सीपी लिख लीजिए, सीपी सिटेनोफोरा प्लूरोब्रांचिया। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन गिर सकते हैं भाई, गिरने को पूरी बुक से कहीं से भी गिर सकते हैं, इसलिए लेकिन एग्जामिन की नजर यहाँ जा सकती है अगर वो सिटेनोफोरा खोल के बैठा है तो। अब बात करेंगे प्लेटी हेलमिंथेस की, इसमें सवाल कहाँ से आएंगे? ठीक है, इसमें सवाल आ सकता है पहला, फ्लैट वार्म किसको कहते हैं, और क्वेश्चन दे देगा ऐसे हेलमिंथेस एनालिजा फ्लैटी हेलमिंथेस, सिटेनोफोरा पढ़ के आ रहे हैं उसको दे देगा, हमें याद रखेंगे फ्लैट वार्म कहते हैं प्लेटी हेलमिंथेस को। सवाल बन चुका है, सवाल ये बन चुका है। ठीक है, फ्लैट वार्म किसको कहते हैं? प्लेटी हेलमिंथेस को। याद रहेंगे? याद रहेगा बात? थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, छोटा क्यों हो रहे हो भाई, बड़ा हो जाओ। ठीक है, याद रहेगा? ठीक, अब आगे चलते हैं भैया, क्या आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं। एक लाइन और पूछता है, जो प्लेटी हेलमिंथेस होता है वो क्या होता है? मोस्टली इंडो पैरासाइट। याद रहेगी चीज, क्या होता है? और पूछेगा वही 4 नाम दे देगा फाइलम का, और पूछेगा कौन इंडो पैरासाइट है, मोस्टली इंडो पैरासाइट, प्लेटी हेलमिंथेस। इंडो पैरासाइट भी दे देगा तो प्लेटी हेलमिंथेस। ठीक है, याद रहेगा? याद रहेगा, प्लेट वार्म हो गए। और हमें पता है, अभी पढ़ के आ रहे हैं, ये बाइलेटरली होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक और एसिलोमेट होते हैं। हमने कहा इसे याद रखना है, क्या याद रखना है हमको? एसिलोमेट होता है कौन? प्लेटी हेलमिंथेस। कौन? प्लेटी हेलमिंथेस। ठीक है, एसिलोमेट होता है, इस बात को याद रखना है। ठीक है, ऑर्गन लेवल अब तो डेवलप हो गया टिश्यू, ऑर्गन लेवल में प्लेटी हेलमिंथेस से बात चलने लगी। ठीक है, और एक प्लेटी हेलमिंथेस रखना है, हुक और सुकर्स किसमें पाए जाते हैं? प्लेटी हेलमिंथेस में। ठीक, और इसका काम क्या है? ये एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिशन फ्रॉम द डायरेक्ट थ्रू द देयर बॉडी सरफेस। अब देखिए, इससे 2 सवाल पूछता है, या तो पूछेगा कि हुक एंड सुकर किसमें पाए जाते हैं? प्लेटी हेलमिंथेस, मार देंगे भाई। अब पूछेगा कि न्यूट्रिशन जो बॉडी में, उनके बॉडी में न्यूट्रिशन होती है वो कहाँ से लेते हैं? तो हमारे जो डायरेक्ट बॉडी सरफेस से वो न्यूट्रिशन लेते हैं, किसके द्वारा? सकर्स के द्वारा। हुक के द्वारा लगे होते हैं, सकर्स के द्वारा चूस लेते हैं न्यूट्रिशन को। ठीक है, हुक और सकर की बात हो गई, प्लेटी हेलमिंथेस में पाए जाते हैं क्योंकि ये इंडो पैरासाइट होते हैं। ठीक है, ठीक, अब इस जो प्लेटी हेलमिंथेस की बात कर रहे हैं हम तो इसमें इंपॉर्टेंट इतनी बात हम लोग की है, लेकिन सबसे मैंने इंपॉर्टेंट में भी इंपॉर्टेंट की बात करेंगे तो वो आ जाएगा इसके एक सेल पे
जिसे कहते हैं क्या, फ्लेम सेल। और फ्लेम सेल क्या है, हेल्प करती है ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में। माने एक एक्सक्रीटरी सेल है जो हेल्प कर रही है ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन। तो फ्लेम सेल किस में पाई जाती है, प्लेटी हेलमिंथिस में। तो सीधे पीएफ स्क्वायर भी कर सकते हैं क्या, एक दिमाग में ऐसे ही बोल दीजिए पीएफ स्क्वायर, तो दो चीजें क्लियर हो जाएंगी क्या, पहला प्लेटी हेलमिंथिस, एफ क्या, फ्लैट वाल, और एक एफ से क्या हो गया, फ्लेम सेल इसी के पास है। तीनों चीज हो गई, ठीक है। पीएफ स्क्वायर बोल दीजिए, वो प्लेटी हेलमिंथिस से क्वेश्चन आएगा तो आपके दिमाग में पीएफ स्क्वायर अपने आप चलने लगेगा। और ये जो पीएफ स्क्वायर है कहाँ है, इंडो पैरासाइट है, ठीक है। और इसके पास इंडो पैरासाइट है तो याद रखिएगा, रिलेट कर लीजिएगा, इंडो पैरासाइट है तो ये तो खुद कुछ खाएंगे नहीं, ये चूसेंगी न्यूट्रिशन को, तो सकर्स भी होगा। और पैरासाइट है तो लगी होंगी, तो इसके पास हुक्स भी होगा लगने के लिए। बात खत्म। प्लेटी हेलमिंथिस का फ्लेम सेल जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अब चलिए, एक क्वेश्चन कभी कभी सीधे पूछ देता है क्या, यहाँ से सबसे ज्यादा हाई रीजनरेशन कैपेसिटी किसके पास होती है, तो ये याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा हाई रीजनरेशन कैपेसिटी किसके पास होती है, प्लेनेरिया के पास। और प्लेनेरिया किसका एग्जांपल है, प्लेटी हेलमिंथिस का, ठीक है। और फैसियोला के बारे में लीवर फ्लक याद रखिएगा, लीवर फ्लक से ही आएगा। टेपवर्म किसका है, प्लेटी हेलमिंथिस का, लेकिन लीवर फ्लक इज ए इंडो पैरासाइट किसका है, प्लेटी हेलमिंथिस का, याद रहेगा। तो इस देखिए एफ से ये भी काम हो गया, तो अगर एफ स्क्वायर की जगह हम क्या लिख लें, पी एफ क्यू। अब ये याद रखिएगा, सिंपली याद रखिएगा, क्या याद रखना है, पी से प्लेटी हेलमिंथिस, फ्लैटवर्म, फ्लेम सेल और फैसियोला एग्जाम्पल, जा काम खत्म। अब आगे चलते हैं भाई, ये प्लेटी हेलमिंथिस भी, इससे ज्यादा कुछ आने वाला नहीं है। अब किसकी बात करेगा, अब बात करेगा एसएल हेलमिंथिस की। थोड़ा इसको स्क्रीन पे लाते हैं एसएल हेलमिंथिस को और इसकी कहानी देखते हैं, ठीक। आइए, ठीक है, आइए इसकी कहानी, एसएल हेलमिंथिस की कहानी देखते हैं थोड़ा और बड़ा, ठीक ठीक। अब देखिए एसएल हेलमिंथिस का पहला सवाल क्या, ये राउंड वन। फ्लैटवर्म पढ़ के आ गए भैया, किसका, प्लेटी हेलमिंथिस का। उसके पहले सिटेनोफोरा का पढ़ के आ गए, सी वालनट और कॉम्ब जेली। अब बात कर देगा राउंड वार्म किसे कहते हैं, याद रखना है भैया, याद रखना है, ये सब क्वेश्चन बन चुके हैं, ऐसा नहीं है कि पहली बार आएगा। किसे कहते हैं राउंड वार्म, एसएल हेलमिंथिस को, ये इंपॉर्टेंट है। और बॉडी लेवल ऑर्गन, ठीक है, ये सब जितनी है राउंड वार्म क्या है, ऑर्गन लेवल है, बाइलेटरल है, टिप्लोब्लास्टिक है, वो हम लोग देख चुके हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट में इम्पॉर्टेंट क्या है, सूडोस्लोमेट, क्या है, सूडोस्लोमेट। आपको स्पेशली बताया कि ये स्लोमेट प्लेटी हेलमिंथिस का याद रखिएगा, और सूडोस्लोमेट जो बहुत बार आ चुका है, हर मेडिकल एग्जाम में आ चुका है, जो पहले होते थे, अब नीट में भी संभावना इसकी हमेशा रहती है, जब अगर एनिमल किंगडम से क्वेश्चन आएगा क्या, सूडोस्लोमेट किसका है, एसएल हेलमिंथिस का, ठीक है। मतलब इसमें मीजोडर्म पैचेस के रूप में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, याद रहेगा भैया, ठीक। स्क्रीशन स्क्रीटी पोर से होता है, कुछ नहीं, स्क्रीटी से क्वेश्चन उठेगा तो फ्लेम सेल डालेगा और एक मेल्पिगियन ट्यूबुल डालेगा, वो हम आगे देखेंगे। सेक्स आर सेपरेटेड, एक हर्माफ्रोडाइट था स्पंज, उसका याद रखेंगे, और ये डाइसियस था, इसका याद रखेंगे, ठीक है। रिलेट करके पढ़ेंगे भाई, रिलेट करके पढ़ेंगे, चीजें आसान हो जाएंगी, ये एनिमल किंगडम आसान हो जाएगा याद करने में। तो राउंड वार्म और फ्लैट वार्म और सी वालनट तीनों को रिलेट कर लिया, कौन कौन होता है, एस्लोमेट प्लेटी हेलमिंथिस, सूडोस्लोमेट एसएल हेलमिंथिस, ठीक है। मस्कुलर फेरिंग्स इसके पास पाया गया, कंप्लीट मस्कुलर एनल सिस्टम के बाद मस्कुलर फेरिंग्स होता है, सीधा सीधा क्वेश्चन, ठीक है। कि एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होती है और किसके पास डेवलप मस्कुलर फेरिंग्स पाया गया, एसएल हेलमिंथिस, ये सवाल आता है। सूडोस्लोमेट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइसियस होता है, ये भी आ सकता है, और राउंड वार्म, ठीक है, एसएल हेलमिंथिस। ये यहाँ से 4 सवाल यहाँ से बन सकते हैं, ठीक है, 4 सवाल बन सकते हैं, ठीक। अब देखिए आगे चलते हैं, क्या इसका एग्जाम्पल, 4 सवाल इस चारों पर नजर जाएगी
और एग्जाम्पल पर नया नजर आएगा तो हुक वार्म की बात करेगा, फिलेरिया की बात करेगा। ठीक है, एस्केरिस सीधे सीधे एसल हेलमिंथेस है, तो एस्केरिस राउंड वार्म कहते ही है इसको, ये तो भाई हमको समझ में आ गया। और बुचेरिया है, बुचेरिया मैंने फाइलेरिया वार्म, क्यों? क्योंकि यही बुचेरिया बेनक्रॉफ्टी ही वेक्टर है। ठीक है, ये क्यूलेक्स मस्कीटो वेक्टर है और ये इसी पैथोजन के चलते क्या होता है, फाइलेरिया होता है। इसका पूरा नाम बुचेरिया बेनक्रॉफ्टी होता है। ठीक है, बुचेरिया किसका पार्ट क्या हो गया, फाइलेरिया वार्म, याद रखना। फाइलेरिया सीधे पूछ देगा, बुचेरिया से होता है। और एंक्लाइस्टोमा हुकवार्म किसको कहते हैं, किसे कहते हैं, एंसाइलोस्टोमा को। दोनों चीज याद रखेंगे, ये दोनों खासकर बुचेरिया बेनक्रॉफ्टी क्या होता है, फिलेरिया वार्म होती है, फाइलेरिया को प्रोड्यूस करती है। और एंक्लाइस्टोमा क्या होता है, हुक वार्म करते हैं इसको। और ये दोनों किसके एग्जाम्पल होते हैं, एसल हेलमिंथेस के। बस ठीक है, एग्जाम्पल में ये दोनों जरूर याद रखेंगे। बाकी डायसियस, मस्कुलर फेरिंग्स, सूडोस्लोमेट और इनको कहते क्या है, राउंड वार्म। बस इससे क्वेश्चन आया तो इतने में निकल जाएगा। चलिए रिलेट करके पढ़िएगा भाई, आसान रहेगा। एनेलिडा, एनेलिडा के केचुआ के बारे में डिटेल में कहीं और भी एक चैप्टर में पढ़ना है, यहाँ कॉकरोच पढ़ना है। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गन के बारे में। ठीक है, लेकिन यहाँ जितना लोअर उसमें बायोलॉजी में दिया है, वहां से देखे कहाँ से क्वेश्चन आता है। पहला, केचुआ के बारे में सब जानते हैं, आगे पहुंच चुके हैं हम बहुत ज्यादा फाइलम में। तो बॉडी जो है ऑर्गन सिस्टम ही है। बाइलेटरल सिमेट्री आगे की कहानी, क्योंकि रेडियल की कहानी बस याद रखेंगे, बाइलेटरल याद रहेगा। कैसे, एसिमेट्रिकल स्पंज बाई और रेडियल सिमेट्रिकल निडेरिया और सिटेनोफोरा और एक इकाइनोडर्मेटा, बाकी सब बाइलेटरल। इस तरह याद रखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कहाँ से, मेटामेरिक सिगमेंटेशन। ठीक, किसमें पाया गया, मेटामेरिक सिगमेंटेशन। ये लाइन याद रखेंगे। एनेलिडा का सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बॉडी जो है सिगमेंट में डिवाइड होती है, मेटामर्स या सिगमेंट्स। ठीक है, मेटामेरिक सिगमेंटेशन किसमें आ गया, एनेलिडा केचुआ में। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। ठीक, आगे चलिए। आगे जब बात करेगा तो क्या बात करेगा, इसकी लोकोमोशन के लिए कौन जिम्मेदार है, लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल विच हेल्प इन लोकोमोशन। इसमें लोकोमोशन कैसा होता है, लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल विच हेल्प इन लोकोमोशन। ये लाइन भी याद रखेंगे। मेटामेरिक सिगमेंटेशन तो एकदम जैसे सूडोस्लोमेट इंपॉर्टेंट था, स्लोमेट इंपॉर्टेंट था, फ्लेम सेल इंपॉर्टेंट थी, उतना ही इंपॉर्टेंट है ये मेटामेरिक सिगमेंटेशन। तो इसको स्टार भी बना लेंगे पेंसिल से अगर आप लिख रहे हो तो। ठीक है, कि इसको तो याद करना ही है। ठीक, लोकोमोशन के लिए क्या हो गई, सर्कुलर मसल है, लॉन्गिट्यूडिनल मसल है। अब बात करेगा एक कि जो एक्वेटिक एनेलिडा है, मैंने जो पानी में पाए जाते हैं, इसका एग्जांपल याद रखिएगा, नेरिस। और वो क्या होते हैं, उनके पास क्या होता है, पैरापोडिया होता है। तो पैरापोडिया किसके पास हुआ, या तो ऑप्शन में देगा एनेलिडा, एनेलिडा मार देंगे पैरापोडिया हुआ, या तो देगा एक्वेटिक एनेलिडा, नेरिस नाम भी दे सकता है, उसमें हुआ पैरापोडिया। दूसरी चीज याद रखनी है। और ये हेल्प किसमें करता है, जिस तरह ये हेल्प किसमें करता है, स्विमिंग में। किसमें, स्विमिंग में। तो पैरापोडिया याद रखेगा, पैरापोडिया स्विमिंग में हेल्प करता है और नेरिस एक्वेटिक एनेलिडा में पाया जाता है। ठीक है, सर्कुलेशन, इसका सर्कुलेशन यहाँ से शुरू हो गया और पहला सर्कुलेशन हुआ क्लोज टाइप, मतलब डक्ट के थ्रू। ठीक है, ठीक। और तो इस लाइन को भी सर्कुलेशन का जिक्र आने लगा तो याद रखेंगे। सर्कुलेशन कैसा हुआ भैया, क्लोज सर्कुलेशन हुआ, किसमें, एनेलिडा में। एनेलिडा थोड़ा इंपॉर्टेंट है। और एक बात, फ्लेम सेल पढ़ के आ रहे थे हम लोग ना, तो इसमें भी पूछेगा कि ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन किसके द्वारा होता है एनेलिडा में, नेफ्रिडिया। और नेफ्रिडिया हेल्प इन, ये भी सवाल पूछ सकता है, ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। ठीक है, ये भी याद रखना है हमें। ठीक, अब आइए सीधे आइए, जो एनेलिडा में जो न्यूरल सिस्टम है वो पेड गैंग्लियन और एक डबल वेंट्रल नर्व कोड का बना होता है। पूछ देता है कभी कभी, डबल वेंट्रल नर्व कोड फाउंड इन एनेलिडा। ठीक, ये चीज भी याद रखना है।
और एक लाइन इंपॉर्टेंट इसमें और भी आती है कि जो एक्वेटिक है नेरिस, जिसके पास पैरापोडिया है, वो कैसा होता है, ये डायसियस होता है। जबकि जो बाकी बच गए लीच, अर्थवर्म, हिरुडेनिया भी पूछ देता है, वो कैसे हो गए, मोनोसियस हो गए। ठीक है, पूछता है भाई अर्थवर्म कैसा है, मोनोसियस है, लीच कैसा है, मोनोसियस है, लेकिन एक्वेटिक एनेलिडा माने नेरिस कैसा है, डायसियस है। ठीक है, ठीक है। तो हिरुडोनिया, ये एग्जाम्पल देखने से पहले इसके बारे में जान जाते हैं क्या क्या पढ़ना है। एनेलिडा बात करेगा मेटामेरिक सेगमेंटेशन याद रख लेना है। एनेलिडा बात करेगा तो एक्वेटिक में पैरापोडिया याद कर लेना है। एनेलिडा बात करेगा तो लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर मोशन से लोकोमोशन होता है। एनेलिडा बात करेगा तो एक्सक्रीशन के लिए नेफ्रिडिया होता है, ऑस्मोरेगुलेशन के लिए। एनेलिडा बात करेगा तो इसके न्यूरल सिस्टम में पेड गैंग्लियन होती है और डबल वेंट्रल नर्व कोड होती है। नेरिस की बात करेगा तो ये डायसियस होते हैं। अर्थवर्म लीच की बात करेगा तो मोनोसियस होते हैं। बस इतनी चाहिए याद रखनी है। एग्जाम्पल फेरेटुमा पोस्टुमा अर्थवर्म को कहते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। नेरिस क्या हो, एक्वेटिक एनेलिडा हो गया। और याद रखिएगा ब्लड सकिंग लीच पूछेगा। लीच माने जोंक, ब्लड सकिंग लीच हिरुडेनेरिया, बस इसका नाम याद रखिएगा। ब्लड सकिंग लीच पूछ दिया और दे दिया नेरिस, फेरेटुमा, हिरुडेनेरिया, आपको टिक करना है हिरुडेनेरिया को, ब्लड सकिंग लीच हिरुडेनेरिया। ठीक है भैया, याद रहेगा, याद रहेगा। चलो भाई आगे चलते हैं। सवाल अर्थोपोडा से पूछेगा, तो कहाँ से पूछेगा, कहाँ से, अर्थोपोडा से। सामने लाते हैं अर्थोपोडा को। ठीक है, सामने लाते हैं। अर्थोपोडा से सवाल पूछा तो कहाँ से पूछेगा, आइए देखते हैं। जब अर्थोपोडा से सवाल पूछेगा तो पहला ही सवाल पूछेगा कि सबसे लार्जेस्ट फाइलम कौन होता है, अर्थोपोडा। ये सब सवाल एक ना एक बार बन चुके हैं। नीट आपका हो रहा है 4 साल से, उसके पहले मेडिकल एग्जाम होते थे, उनमें सब सवाल बन चुके हैं। ठीक है, जो सवाल नहीं बना है वही तो बनेगा। जो पीछे बायोलॉजी में वही सवाल रिपीट होते हैं, ज़्यादातर रिपीट होने के चांस होते हैं बायोलॉजी में, क्योंकि सवाल ही वहीं से है, इंपॉर्टेंट चीज ही वही है। ठीक है आइए आगे जानते हैं। लार्जेस्ट फाइलम अर्थोपोडा। ठीक है, सिमेट्री कैसी होती है, बाइलेटरल पता है, टिप्लोब्लास्टिक होता है पता है, सिगमेंटेशन होता है पता है भाई। अब देखिए अर्थोपोडा तो देगा मेटामेरिक सिगमेंटेशन एनेलिडा, और ये भी क्या होता है, सिगमेंटेड होता है। तो अगर सिगमेंटेड में अर्थोपोडा के साथ में एनेलिडा के साथ अर्थोपोडा भी दिया है तो आप सिगमेंटेड मारेंगे। ठीक है, और सूडोसोलेमेटर ये एसल हेलमेंथिस के बाद की कहानी जो भी शुरू होती है वो क्या शुरू होती है, स्लोमेट। तो ये कैसा होगा, स्लोमेट होगा। अब जो है इसका जो बाहरी इसको स्केलेटन है वो किसका बना होता है, काइटिनस होता है। क्या होता है, कैसा इसको स्केलेटन होता है, काइटिनस होता है। ठीक है, कैसा होता है, काइटिनस होता है। और बॉडी जो होती है इसकी वो किसकी किसकी मिलके बनी होती है पूरी, हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन। ये सवाल भी बन चुका है, यह सवाल बन सकता है आपके नीट में। किसकी किसकी बॉडी बनी होती है, हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन, याद रहेगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज, जो एर्थोपोडा है उसी के पास पाया जाता है ज्वाइंट अपेंडेज। ये उन सब चीजों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या, ये ज्वाइंट अपेंडेज किसमें पाया जाता है, अर्थोपोडा में, याद रहेगा। जब ये रिस्पायरेशन करता है तो बात किसकी करते हैं, गिल्स की करते हैं, बुक लंग्स की करते हैं, और ट्रेकियल सिस्टम की करते हैं। ट्रेकियल सिस्टम फाउंड इन अर्थोपोडा, याद रहेगा। ठीक है, जब सर्कुलेशन की बात करते हैं तो अभी हम लोग एनेलिडा में कैसा पढ़ के हैं, क्लोज, लेकिन इसमें सर्कुलेशन कैसा है, ओपन टाइप है, मतलब सीधे ब्लड टिश्यू और सेल्स के पास जाता है। इसमें जो सेंसरी ऑर्गन है, आंख है, एंटीना है, ठीक है, और स्टेटोसिस्ट है जो बैलेंसिंग ऑर्गन है। ठीक है, तो सेंसरी ऑर्गन में स्टेटोसिस्ट को याद रखेंगे। जो इसकी आंख होती है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी एक जगह कॉकरोच पढ़ना है, कंपाउंड और सिंपल होती है। ठीक, तो हमें क्या याद रखना है यहाँ, ये जो क्या याद रखना है भैया, ये स्टेटोसिस्ट याद रखना है। क्या होता है ये बैलेंसिंग ऑर्गन है। चीजें याद रहेंगी, क्या है, बैलेंसिंग ऑर्गन। ठीक है, क्या है, स्टेटोसिस्ट किसमें मिला,
और क्या है, ये जो है क्या है भैया, सेंसरी ऑर्गन है। ठीक, अब हम लोग देखिए इंपॉर्टेंट, देखिए मिक्स करिए। फ्लेम सेल पढ़ के आए प्लेटी एलमेंथिस में, नेफ्रीडिया पढ़ के आए कहाँ एक्सक्रीशन के लिए, अभी पढ़ के आए केचुए में, और इसमें एक्सक्रीशन के लिए आर्थ्रोपोडा में क्या होता है, मेल्फिजियन ट्यूब्यूल। रिलेट करके तीनों पढ़ लिए, तीनों में से एक क्वेश्चन आ सकता है तीनों के एक्सक्रीशन से, तो यही आएगा, तीनों में से कौन किससे कर रहा है ये। तो आर्थ्रोपोडा में क्या हो गया, मेल्फिजियन ट्यूब्यूल, याद रहेगा। चलिए आगे, मेल्फिजियन ट्यूब्यूल, ठीक है। और ये ओवी पोरस टाइप का होता है, ओवी पोरस बीबी पोरस पता है ना भाई, वो भी अंडे वाले हमने बताया था, ठीक है। तो ये चीजें अभी एग्जाम्पल देखने से पहले हम एक बार जान जाएं छोटे में क्या पढ़ने। आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट फाइलम, ये सिगमेंटेड होती है इसकी भी बॉडी। काइटिनस जो होता है इसको 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 स्केलेटन होता है। बॉडी हेड थोरेक्स एब्डोमेन में बटी होती है। ज्वाइंट अपेंडेज होते हैं। सांस की बात आएगी तो गिल्स और ट्रेकियल सिस्टम होता है, किसमें, आर्थ्रोपोडा में। सर्कुलेशन खुला होता है एकदम, किसी भी कीट पतंगा को उठाइएगा उसमें कोई वेसल थोड़ी पाई जाती है, ब्लड वेसल, ठीक। और सेंसरी ऑर्गन में बात करेगा तो एंटीना आई तो होती है, स्टेटोसिस्ट होती है, स्टेटोसिंक बैलेंसिंग ऑर्गन होता है। मेल्फिजियन ट्यूब्यूल से एक्सक्रीशन करता है, ठीक। इतनी कहानी याद रखिएगा, इसका क्वेश्चन निकल जाएगा। और एग्जाम्पल में इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट इंसेक्ट सीधे पूछता है तो आप इसका एग्जाम्पल जो है याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, बॉम्बिक्स। सिल्क वार्म किसको कहते हैं, बॉम्बिक्स। और ये कहाँ पाया जाता है, आर्थ्रोपोडा में। और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट की बात करेगा तो लैसिफर, लैसिफर मैंने लैक्टोज निकालने वाले इंक्टोज कौन है, लैसिफर। और हनी भी हमको सबको पता है, हनी भी, ठीक है, एपीज कहते हैं। ये तीनों जो आर्थ्रोपोडा में पाई जाती है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट माने पैसा कमाई का जरिया होती है, ठीक। वेक्टर जो रोग को एक से दूसरे में ट्रांसमिट करते हैं पैथोजन को, वो कौन होते हैं, तो एनाफिलीज, क्यूलेक्स, एडिडस, ये तीनों हैं, ठीक है। एनाफिलीज का ऐसे बता दे रहा हूँ यहाँ, मलेरिया फैलाती है एनाफिलीज मॉस्किटो फीमेल, ये सबको पता होगा। क्यूलेक्स क्या फैलाता है, हमें पता होना चाहिए। क्यूलेक्स जो है फाइलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। विचेरिया बैंक्रॉफ्टी जो हम लोग पढ़ के आ रहे थे पैथोजोन, वो कौन फैलाता है, क्यूलेक्स ही फैलाता है, ठीक है। और उसके पास ये एडिडस मॉस्किटो जो है, एडिडस एडाप्टी इसका पूरा नाम है, एडिडस एडाप्टी। और ये क्या है, इसको टाइगर मॉस्किटो भी कहते हैं। और ये क्या फैलाता है भैया, आजकल बहुत चला है, डेंगू। तो डेंगू किससे फैला, एडिडस एडाप्टी नाम है इसका। और इससे क्या फैलता है, डेंगू, ठीक है। इससे क्या फैलता है, डेंगू का कैरियर है। क्यूलेक्स से क्या फैलता है, ठीक है, क्या फैलता है, फाइलेरिया, फाइलेरियासिस, एलिफेंट रोग भी कहते हैं इसको, ठीक है। क्यूलेक्स से कौन सा वेक्टर है इसका, विचेरिया, अभी पढ़ के आए थे हम लोग, विचेरिया बैंक्रॉफ्टी, ठीक है, ठीक है, ठीक, विचेरिया बैंक्रॉफ्टी। तो हमें बस इतना याद रखना है, क्यूलेक्स से क्या होता है, एनाफिलिस से मलेरिया, तीनों इसमें क्या फैलाते हैं, ठीक है, प्लाज्मोडियम, मलेरिया, ठीक। मलेरिया कौन फैलाता है, एनाफिलिस। क्यूलेक्स क्या है, फाइलेरिया फैलाती है। और एडिस एडाप्टी डेंगू, आजकल चला है भाई, 2 साल 3 साल 4 साल से डेंगू के बड़े केस आ रहे हैं, डेंगू वाला याद रखेंगे, एडिडस वाला। अब एक ग्रीगेरियस पेस्ट पूछ देगा तो लोकोस्टा, लोकोस्टा सीधे सीधे याद रखेंगे, ठीक है, ग्रीगेरियस पेस्ट, लोकोस्टा, ठीक है, याद रखेंगे, याद रखना पड़ेगा। और लिविंग फॉसिल से भी क्वेश्चन आता है कभी कभी, लिमुलस और किंग क्रैब याद रखेंगे, लिमुलस या किंग क्रैब, ठीक है। ये सब किसके हैं, ये भी याद रखेंगे, सब आर्थ्रोपोडा है, ठीक। आर्थ्रोपोडा सबसे लार्जेस्ट फाइलम है, इसलिए थोड़ा ज्यादा पढ़ना है। मेनली मेल्फिजियन ट्यूब्यूल, सिगमेंटेड बॉडी, ठीक है, सिगमेंटेड बॉडी, ज्वाइंट अपेंडेज, हेड थोरेक्स एब्डोमेन में बटा होता है, ठीक। और इसमें इकोनॉमी इंपॉर्टेंट ऑफ इंसेक्ट, बॉम्बेक्स, लेसिफेरा। और वेक्टर कौन है फैलाने वाले, एनाफिलिस, क्यूलेक्स, एडिस, क्या क्या फैलाते हैं देख लिए। लिविंग फॉसिल कौन है, लिमुलस या किंग क्रैब याद रखिएगा, लिमुलस भी याद रखेंगे, ये लिविंग फॉसिल है, इससे भी क्वेश्चन आता है, किससे, लिविंग फॉसिल से। ग्रेगेरियस भी याद रखिएगा, लोकस्टा। अब चलिए
इसका याद करने का तरीका ये है कि ज़्यादा बार देखिए, जैसे रोज 5 मिनट एग्जाम्पल के लिए निकाल लीजिए। प्लटा देख लिया, अच्छे ये इंसेक्ट आने, आगे बढ़ गए, ये चीज़ें आसानी से याद होंगी। ठीक है, फार्मूला अगर इसका बनाएंगे तो कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें रिलेटेड है, काफ़ी चीज़ें नाम सेम हो जाएगा एग्जाम्पल का, जिससे डिस्टर्बेंस आ सकता है। चलिए आगे बात करते हैं मोलास्का की। पहला ही लाइन है भैया, बड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है। क्या? फर्स्ट तो सबको पता है, सेकेंड लार्जेस्ट पूछ देगा, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम दिया है मोटे में एनसीईआरटी में, तो इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, आपको पता ही है। आना भी सब एनसीईआरटी से, अब पहले की बातें कुछ आती नहीं है। तो सेकेंड लार्जेस्ट मोलस्का। ठीक, अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो देखना है। ठीक है भाई, ऑर्गन बहुत आगे निकल गए हैं तो ऑर्गन सिस्टम ही होगा। बायलेटरल होता है पता है, रेडियल 3 ही है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है पता है, सिलोमेट है, ए सिलोमेट सूडो सिलोमेट के बाद कहानी सिलोमेट की शुरू होती है, तो आ गया है। प्लेटिहेल्मिन्थेस के बाद सब सिलोमेट है, ये भी पता है। जो बॉडी होती है, अभी तो हम लोग पढ़ के आए थे इसकी बॉडी एर्थोपोडा की, इसमें किसमें बटी होती है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी निकाल सकता है। तो हेड, मस्कुलर फुट और विसरल हम, जबकि अभी हम लोग एनालिडा पढ़ के आ रहे हैं, तो हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन, और इसकी बॉडी किसमें बटी होती है, हेड, मस्कुलर फुट और विसरल हम्प में। ये मस्कुलर फुट से भी सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ देता है कि मस्कुलर फुट प्रेजेंट इन मोलस्का, याद रहेगा भाई, मस्कुलर फुट से सीधे भी क्वेश्चन आ चुका है। बॉडी कंसिस्ट होती है, ये भी 5 में। अब पूछेगा, एक क्वेश्चन पूछ देता है कि मेंटली, जो ये मेंटली है वो किसमें प्रेजेंट रहता है। ये एक स्किन फोल्ड है, स्किन फोल्ड है, ऊपर का जो स्किन स्पंजी लेयर होता है वो उसका मोलस्का पर वो फोल्ड कर जाती है और मेंटली बनाती है किसके, जो विसरल हम बॉडी का पार्ट है उसके ऊपर। ठीक है, और इस मेंटली ग्रेविटी में फीदर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, तो मेंटल अगर पूछ देगा तो क्या मारेंगे, मेंटली कहाँ पाया गया, कहाँ पाया गया, मोलस्का में। ये भी चीज याद रखेंगे, क्या है, स्किन का फोल्ड है। ठीक है, ठीक है, अब आगे आगे। ठीक, अब क्या है, इसके पास सेंसरी टेंटिकल है, कुछ नहीं, रेडुला, रेडुला से क्वेश्चन आ चुके हैं। क्या, रेडुला, द माउथ कंटेन ए फाइल लाइक रेप्सिंग ऑर्गन, रेस्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग। किसके लिए रेडुला होता है, फीडिंग के लिए, और कहाँ होता है, मुंह में होता है। तो रेडुला किस में पाया जाता है, सीधा क्वेश्चन, रेडुला पाया जाता है मोलस्का में। ठीक है, मोलस्का आपको थोड़ा दिखता रहे ताकि आपको याद रहे, मोलस्का में पाया गया क्या, रेडुला। अब देखिए कैसे जानेंगे मोलस्का में, रिवीजन के समय क्या क्या तेजी से पढ़ना है। सेकेंड लार्जेस्ट मोलस्का, बाकी सब याद है हमको। दूसरी चीज क्या पढ़ेंगे, क्या, हेड, मस्कुलर फुट, विसरल हम, मोलस्का। मस्कुलर फुट इंपॉर्टेंट है, किसमें पाया गया कैरेक्टर, मोलस्का में। मेंटली मोलस्का स्किन का फोल्ड। ठीक है, रेडुला मोलस्का क्या है, माउथ कंटेन है, एक रेस्पिंग ऑर्गन है जो फीडिंग के काम करता है। यह कहानी हो गई मोलस्का की। ठीक है, अब मोलस्का का एग्जाम्पल देखेंगे, मोलस्का का क्या देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, मोलस्का का एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए मोलस्का का एग्जाम्पल, जब मोलस्का का एग्जाम्पल देखेंगे तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैसे, मोलस्का इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पर्ल ओयस्टर सीधा सीधा पूछता है। ठीक है, क्या होता है, पी से पर्ल ओयस्टर, पी से पिंक टाडा। ठीक है, पिंक टाडा, पर्ल ओयस्टर, सिपर सीधा। एप्पल स्नेल, पाइला मोलस्का में पाया जाता है जिसे कहते हैं एप्पल स्नेल। सेपिया इंपॉर्टेंट है, क्यों भाई, क्योंकि ये नाम कंफ्यूज करता है। क्यों कंफ्यूज करता है, क्योंकि इसकी बात करती है कटल फिश, और ये फिश नहीं है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि कौन सा ट्रू फिश है, उसमें ये भी ऑप्शन रहता है कटल फिश। कटल फिश मोलास्का है, ये मोलास्का में नाम दे देगा कटल फिश, आपको याद रखना पड़ेगा कटल फिश क्या है, मोलास्का है। उसी तरह क्वेश्चन यहाँ से आता है, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस तो हमको मोलास्का मार देंगे, लेकिन ऑक्टोपस नहीं देगा भाई, क्या देगा, डेविल फिश देगा। और फिश ट्रू फिश है कि मोलास्का है, ये सवाल रहेगा। डेविल फिश क्या है, मोलास्का है। पोलोस्टर पिंटेगा है, इतनी चीजें याद हुई। टस्क सेल देगा, टस्क सेल, और पूछेगा ये क्या है, टस्क सेल मोलास्का है। इसका एक नाम और है टस्क, टस्क मतलब, टस्क मतलब दांत,
दांत माने डेंटेलियम, डेंटल, ठीक है, टस्क सेल, इस तरह याद रखिएगा, ठीक है, ये मेनली याद रखिएगा। उसके बाद आप जितना एग्जाम्पल याद कर सकते हैं उतना अच्छा है। सी हेयर भी पूछ सकता है, पूछने को कुछ भी पा सकता है, लेकिन इम्पॉर्टेंट में इम्पॉर्टेंट, जबकि एग्जाम्पल सारे इम्पॉर्टेंट है, सारे एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जितनी बार हमने कहा 2 मिनट समय निकालेंगे रोज, 5 मिनट निकालेंगे और एग्जाम्पल देखते जाएंगे, क्योंकि हो सकता है इन एग्जाम्पलों से आपका दो क्वेश्चन आ जाए और आप 2 सही करके सेलेक्ट हो जाए, इसलिए इनको नहीं छोड़ना है, ठीक है। मेनली क्या याद रखेंगे इसमें, पोलस्टर, कटल फिश, डेविल फिश और टस्क से, दे ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ मोलस्का। और ठीक है, ठीक, और मोलस्का में मस्कुलर फुट की याद रखेंगे बातें, मेंटल की याद रखेंगे, ठीक है। लार्जेस्ट क्या होता है, लार्जेस्ट फाइलम है। अब बात करते हैं, चलिए आइए तेजी के साथ इकाइनोडर्मेटा की। जब इकाइनोडर्मेटा की बात करते हैं तो किसकी बात करते हैं, चलिए इकाइनोडर्मेटा की बात करते हैं। तो इकाइनोडर्मेटा से क्वेश्चन आता है क्या, क्वेश्चन आता है इसका सबसे सीधा क्वेश्चन है डाइजेशन सिस्टम इज कंप्लीट विथ माउस एंड एनस, ठीक है। इसका सीधे क्वेश्चन है कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम किसमें पाया जाता है, किसमें, क्या क्वेश्चन हो गया भैया, ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम क्वेश्चन हो गया। किसमें पाया गया, इकाइनोडर्मेटा में। किसमें पाया गया वाटर वेस्कुलर सिस्टम, किसमें पाया गया, इकाइनोडर्मेटा में ये पाया गया वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ठीक है, याद रहेगा। और ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम का कभी कभी फंक्शन भी पूछता है, यही इसका इम्पॉर्टेंस है, यही इसका जो है क्या है, इम्पॉर्टेंट है, किसका, वाटर वेस्कुलर सिस्टम का। तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम का क्या करेंगे, फंक्शन अंडरलाइन करेंगे भाई, याद करेंगे। थोड़ा सा पेज इधर उधर ला रहा हूँ, वहाँ विच हेल्प इन, ये लाइन हमें क्या करनी है, याद करनी है, कौन सी, ये लाइन, विच हेल्प इन लोकोमोशन में भी, कैप्चर में भी और ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रिस्पायरेशन में भी, ये ना भूल जाइएगा, ठीक है। तो सीधे क्वेश्चन पूछेगा, वाटर वेस्कुलर सिस्टम हेल्प इन ए लोकोमोशन, बी ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, 3 रिस्पायरेशन और चौथा देगा ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। वाटर वेस्कुलर सिस्टम फाउंड इन इकाइनोडर्म्स, ठीक है, ये इसका सबसे डिस्टिंक्टिव फीचर है, अलग फीचर है वाटर वेस्कुलर सिस्टम, इसलिए यहाँ से ही इकाइनोडर्म में क्वेश्चन बनने के सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक। अब मैंने बताया कि जो नाम कंफ्यूज करते हैं उसमें क्वेश्चन ज्यादा बनता है। कटल फिश, डेविल फिश हम लोग मोलस्का में पढ़ के आ रहे हैं, और स्टार फिश यहाँ पढ़ लिया, मैंने ये भी ट्रू फिश नहीं है। और नाम भी याद रखिएगा, आता है एस्टेरिस, स्टार फिश इज इकाइनोडर्मेटा, ठीक है, याद रहेगा भैया, इकाइनोडर्मेटा। और इम्पॉर्टेंट तो सब हैं, लेकिन सी कुकुम्बर क्या है, ये इकाइनोडर्मेटा है, और बीटल स्टार को क्या कहते हैं, ओफ्यूरा, और ये क्या है, इकाइनोडर्मेटा है। इम्पॉर्टेंट है, इकाइनस भी है, सी अर्चिन, इकाइनस सी अर्चिन, इकाइनस सी अर्चिन, एंटीडोन सी लिली, कुकुम्बर सी कुकुम्बर, नाम से ही कुकुमेरिया से आ गया, ओफ्यूरिया बीटल स्टार। लेकिन स्टार फिश सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टार फिश आते हैं आपके दिमाग में, अगर नहीं पड़े होंगे तो मछली चलने लगेगा ना, इकाइनोडर्मेटा है, ठीक है। एस्टेरिस इसका दूसरा नाम है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम से ही इकाइनोडर्मेटा से देखा गया है, जब क्वेश्चन गिरता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम से ही रिलेटेड गिरता है, या स्टार फिश से ही रिलेटेड गिरता है, ठीक। तो इस चीज को तो कंफर्म रखिएगा, बाकी और भी एग्जाम्पल थोड़ा थोड़ा रोज देखा कीजिए, सब याद हो जाएंगे, ठीक है। आइए हेमिकॉर्डेट पे, हेमिकॉर्डेट पे सवाल कहाँ से आ सकता है, इंपॉर्टेंट पहला ही सवाल आएगा हेमिकॉर्डेट पे। ये तो नॉन कॉर्डेट है, मतलब नोटोकॉर्ड है, लेकिन बचपन की कहानी है इसकी, ठीक है। सोमेटो रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर होता है नोटोकॉर्ड का। आइए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लाइन हेमिकॉर्ड की, उसको टिक करते हैं, ठीक है। ये वॉर्म लाइक मैरीन एनिमल, यही पूछ देगा, क्या वॉर्म लाइक मैरीन एनिमल, और क्या मानना पड़ेगा हमें, हेमिकॉर्डेट, हेमिकॉर्डेट मानना पड़ेगा, क्या, वॉर्म लाइक मैरीन एनिमल। कभी कभी टोमेटो कॉर्ड भी पूछ सकता है,
हेमिकॉर्डेट हैव द रुडिमेंट्री स्ट्रक्चर इन कॉलर रीजन। क्या कहते हैं उसको? सोमेटोकॉर्ड। सोमेटोकॉर्ड सिमिलर होता है नोटोकॉर्ड के। कहाँ पाया गया सोमेटोकॉर्ड? क्वेश्चन सीधे पूछेगा सोमेटोकॉर्ड कहाँ है, और आपको मानना पड़ेगा हेमिकॉर्डेट। उसी तरह क्वेश्चन पूछेगा वर्म लाइक मैरीन, हेमिकॉर्डेट मानना पड़ेगा। और क्वेश्चन हेमिकॉर्डेट से देखा गया है कि इस बॉडी स्ट्रक्चर से जो बॉडी सिलेंड्रिकल है वो किसकी किसकी बन के बनी है? प्रोबिस्कस, ए कॉलर एंड ए ट्रंक। मैंने 3 बॉडी हम लोग पढ़े, किसकी किसकी पढ़ लिए भाई? एक जगह मस्कुलर फुट आया था, मतलब पढ़ लिए थे मोलास्का की। एक जगह क्या आए थे? एब्डोमिन, तो वो आया था, वो पढ़े थे इंसेक्ट की। और एक पढ़ रहे हैं हेमिकॉर्डेट की। ठीक है, 3 भागों में बटी है, तीनों बॉडी याद रखेंगे। कौन सी? प्रोबिस्कस, ए कॉलर एंड ए ट्रंक। जिसमें प्रोबिस्कस याद रखेंगे, पहला क्वेश्चन ये तो बनता ही है, और इसके साथ एक जो ये आगे की बात जुड़ी है इससे भी क्वेश्चन बनता है कि एंटीरियर प्रोबिस्कस, एंटीरियर पार्ट कौन होता है? प्रोबिस्कस। और आइए क्वेश्चन में ये प्रोबिस्कस ग्लैंड से क्वेश्चन बनता है। क्या बनता है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन हेमिकॉर्डेट का कौन है? कौन है? प्रोबिस्कस ग्लैंड। सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है। ठीक, बाकी इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, सारे बात हो जाएगी। ब्लेनोग्लोसस, क्या याद रखेंगे? ब्लेनोग्लोसस, चेकेलोग्लोसस। जिसमें ब्लेनोग्लोसस तो याद रखिएगा, ब्लेनोग्लोसस के पास पूछ देगा कौन स्केटरी ऑर्गन कौन सा ब्लेनोग्लोसस के पास, तो हमें मानना पड़ेगा प्रोबिस्कस ग्लैंड। पूछ देगा ब्लेनोग्लोसस का बॉडी जो है वो कैसे पार्ट में अरेंज होता है? प्रोबिस्कस, कॉलर एंड ट्रंक, जिसमें सबसे आगे का पार्ट प्रोबिस्कस होता है। ठीक है, रिस्पायरेशन हेमिकॉर्डेट में कैसे होता है? ये इंपॉर्टेंट की बात की लाइन है, थ्रो गिल्स, गिल्स से होता है। चीजें याद रहेंगी भाई। वर्म लाइक मैरून कौन हो गया? हेमिकॉर्डेट, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़िए। कॉर्डेट, कॉर्डेट के पास क्या होगा? नोटोकॉर्ड होगा। ये लाइन तो ठीक है, नोटोकॉर्ड होगा। और एक डर्सल वेंट्रल, एक डर्सल वेंट्रल। आगे चलिए, पेज छोटा करना पड़ेगा। आइए देखते हैं क्या। ठीक ठीक ठीक। एक जो है डोर्सल क्या होता है? एक डोर्सल वेंट्रल नर्व कोड होती है। क्या होती है? डोर्सल वेंट्रल नर्व कोड होती है। ठीक, और एक पेयर्ड फेरेंजियल स्लिट होता है। याद रखेंगे क्या क्या होता है, सीधा क्वेश्चन पूछेगा। एक क्या क्या होता है? नोटोकॉर्ड है, वेंट्रल होलो नर्व कोड है, और पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट है। ये किसका है? कॉर्डेट का है, याद रहेगा। बॉडी बहुत आगे की बॉडी है, तो हमें पता है बाइलेटरल है, ट्राइपोगास्ट्रिक है, सुलोमेट है, ऑर्गन सिस्टम है। इतना हम लोग जान गए हैं कहाँ किसके बाद कौन शुरू होता है। ठीक, इसके पास क्लोज सर्कुलेशन सिस्टम है, जबकि हेमिकॉर्डेट में क्या था? हेमिकॉर्डेट में कैसा था? ओपन सर्कुलेशन सिस्टम था ना। इसके पास क्लोज है, और दे पोसेस पोस्ट एनल टेल। ये भी कैरेक्टर है कॉर्डेट का। तो पोस्ट एनल टेल पूछेगा तो कैरेक्टर ऑफ कॉर्डेट याद रखेंगे। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़िए। ये डिफरेंस दे रहा है जो, वो हम सब पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। अब कॉर्डेट को डिवाइड किया किसमें? यूरोकॉर्डेट, पूरा नाम उसके बाद उसे कहते हैं ट्यूनिकाटा, सिफेलोकॉर्डेट और वर्टिब्राटा। जिसमें यूरोकॉर्डेट और सिफेलोकॉर्डेट दोनों को किसमें रखते हैं? ये दोनों को सब फाइला है किसका? ठीक है, सब फाइला है ये कॉर्डेट का। इसे रखते हैं दोनों को मिला के प्रोटोकॉर्डेट में। तो प्रोटोकॉर्डेट में कौन कौन आ गया? कौन कौन आ गया? यूरोकॉर्डेट और सिफेलोकॉर्डेट। ठीक है, प्रोटोकॉर्डेट को याद रखिएगा। ठीक है, और आगे आइए। जब कभी पूछ देगा कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट इन ओनली लार्वल ट्रेल, तो क्या आंसर मारेंगे? यूरोकॉर्डेट या ट्यूनिकाटा। दूसरा नाम भी याद रखिएगा, ट्यूनिकाटा। ठीक है, तो ट्यूनिकाटा या यूरोकॉर्डेट आंसर मारेंगे जब क्वेश्चन पूछेगा कि नोटोकॉर्ड सिर्फ टेल में, लार्वल टेल में प्रेजेंट है। ठीक है, और अगर नोटोकॉर्ड हेड से लेके टेल में रीजन में प्रेजेंट है और परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ, उसे मारेंगे सिफेलोकॉर्डेटा। 2 क्वेश्चन 2 टाइप के बने, यूरोकॉर्डेट सिफेलोकॉर्डेट थे, याद रहेगा दोनों से आएगा। दोनों को मिला के प्रोटोकॉर्डेट करते हैं। चलिए आगे बढ़िए।
एग्जाम्पल ऑफ यूरोकोड और सिफेलोकोडेट का, ठीक है। सिफेलोकोडेट का याद रखेंगे पहले तो एम्फिऑक्सस याद रखेंगे, उसको ब्रेंकियोस्टोमा कहते हैं, ब्रेंकियोस्टोमा या लेंसिलेट, लेकिन सबसे याद रखेंगे एम्फिऑक्सस। ब्रोंकियोस्टोमा भी याद रखेंगे, सिफेलोकोडेट का एग्जाम्पल है। उसी तरह यूरोकोडेट का कौन सा याद रखेंगे, एसिडिया। सल्फा भी है, जितना याद कर सकते हैं एग्जाम्पल उतना अच्छा है, लेकिन एसिडिया, ठीक है, ठीक है, ठीक, ठीक, ठीक है। आगे अगर आपको याद ना हो रहा होगा तो लिख लीजिएगा, क्या क्या लिखेंगे, यूएसपी, यूएसडी और सी क्या, एबीसी, एबीसी। आप बस याद रखिएगा कि सिफेलोकोडेट की बात कर रहा है, ब्रेंकियोस्टोम की बात कर रहा है, और ब्रेंकियोस्टोम को कहते हैं एम्फिऑक्सस, ठीक है। आगे चलिए, ये चीजें जैसे पढ़ लीजिएगा ना एसीबी, तो जरूरी नहीं इससे, लेकिन जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा ब्रेंकियोस्टोमा, तो आपको याद आएगा मैंने एसीबी करके कुछ पढ़ा था क्या, तो आपको याद आ जाएगा अरे ये तो सिफेलोकोडेटा था, सी का मतलब, और मार के आगे बढ़ जाइएगा, ठीक है। चलिए, अब ये नोटोकार्ड बाई रिप्लेस बाई वेर्टिब्रल कॉलम किसकी बात हो गई है, जिसमें वेर्टिब्रल की बात हो रही है, वेर्टिब्रल कॉलम ही चेंज हो गया, तो वेर्टिब्रेट की बात कर रहे हैं। अब जो है जब वेर्टिब्रेट की बात करेंगे तो ये कैसी होती हैं, 2, 3, 4 चैम्बर की होती हैं। अब हमें देखना है कि 2, 3, 4 चैम्बर किसमें पाया गया है, ये क्वेश्चन भी आता है, ठीक है, ठीक है, ठीक। अब आइए, चलिए थोड़ा ये पेज को बैलेंस करते हैं ताकि चीजें क्लियर दिखें। चलिए, किताब आपने खोली होगी, ये मैं आशा करता हूं, ठीक है। आइए, जब वेर्टिब्रेट की बात करते हैं तो इस चार्ट को देखेंगे, ठीक है। चलिए, इस चार्ट को देखिए। जब वेर्टिब्रेट की बात करते हैं तो क्या होती है, कभी कभी क्वेश्चन सीधे आएगा एगांथा मतलब याद रखिएगा, ए अब्सेंट होगा, लेट्स जा, ठीक है, और इसका क्लास होगा साइक्लोस्टोमाटा। तो क्लास ना भी याद रखिए, लेकिन अगांथा पूछ देगा तो इज द पार्ट ऑफ वेर्टिब्रेट जिसमें लेग जा होता है, जा अब्सेंट होता है। और ये गैनेथोस्टोमेटा की बात करेगा तो उसमें क्या होता है, जा होता है, ठीक है। अब अगांथा को बांटा गया, साइक्लोस्टोमा ये सब छोड़ दीजिए, सीधे सीधे अगांथा गैंथोस्टोमेटा याद रखिए। अगांथा जिसमें जा एब्सेंट है, गैंथोस्टोमेटा जिसमें जा है, ठीक है। अब आगे चलिए, ठीक है। और पीसेस और टेट्रोपोडा जो है किसके क्लास हैं, किसके सुपर क्लास हैं, दोनों में गैंथोस्टोमेटा के, मतलब इनके पास जा है, ठीक है। साइक्लोस्टोमा इज ए क्लास ऑफ अगांथा, ठीक है। चलिए आगे चलिए, अब बात यहाँ करता है क्या, चलिए देखिए, बात जब यहाँ करता है तो साइक्लोस्टोमा माने एगांथा की बात कर रहा है जिसके पास जा नहीं है, ठीक है। क्या साइक्लोस्टोमा, लेग जा, ठीक है, लेग जा है, नहीं है, जा नहीं है, ठीक। देखिए, साइक्लोस्टोमा इक्टोपैरासाइट ऑन सम फिश, कैसा है, इक्टोपैरासाइट, याद रखेंगे ये लाइन, साइक्लोस्टोम कैसा है, इक्टोपैरासाइट है, याद रखेंगे भैया, याद रखना पड़ेगा, मैं हमेशा कहता हूँ नहीं चाहते हुए भी याद रखना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक। गिल स्लिट पाई जाती है हमें पता है, और कितना, 15 से 16 पेयर ऑफ गिल स्लिट पाई जाती है जिससे रिस्पायरेशन होता है। साइक्लोस्टोमा के बारे में हम पढ़ रहे हैं। विदाउट जा, माउथ विदाउट जा, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसे बहुत याद रखेंगे। क्या साइक्लो में कैसा माउथ पा गया, सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जा ही साइक्लोस्टोमा का सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस बात को हम लोग याद रखेंगे, ठीक है, याद रखेंगे। सर्कुलेशन क्लोज टाइप हटिए, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रिवीजन में पढ़ा होगा आपका, तेजी से पढ़ते जाइए। अब एक चीज पूछेगा साइक्लोस्टोमा के बारे में, जब ये कंडीशन, ये तो मेनली होती है मैरीन में, सब मैरीन होती हैं, लेकिन जब इन्हें अंडा देना होता है
तो ये फ्रेश वाटर में चली जाती है। मैरीन बट माइग्रेट फ्रॉम स्वीपिंग टू फ्रेश वाटर। और फिर जब अंडा दे लेती हैं तो ये कुछ दिनों बाद क्या होती हैं, मर जाती हैं और लार्वा फिर चला जाता है मैरीन वाटर में। इस तरह इनमें मेटामार्फोसिस होती है। किसमें होती है, साइक्लोस्टोमा में। ठीक है, ठीक है। अब एग्जाम्पल में इंपॉर्टेंट तो हैगफिश है, माइक्सिया गुम्बेसी माइक्सिबस इसका नाम है। ठीक है, हैगफिश है। ठीक है, हैगफिश है क्या, किसका है, साइक्लोस्टोमा का है, याद रखेंगे। और लेम्प्रे पूछेगा पेट्रोमाइजन की जगह, क्या पूछ सकता है, लेम्प्रे। लेम्प्रे इज एग्जाम्पल ऑफ साइक्लोस्टोमा। और साइक्लोस्टोमा की जगह अगर आंथा दे देगा तब भी हम मारेंगे किसको, लेम्प्रे को। तो ये दोनों एग्जाम्पल याद रखेंगे। ठीक है, तो अब याद रखेंगे साइक्लोस्टोमा में क्या इक्टोपैरासाइट है फिश पे, गिल स्लिट है 14 से 15 पेयर, मुंह तो है सकिंग टाइप ऑफ सर्कुलर है लेकिन विदाउट जार है। ठीक है, चीजें याद रखेंगी। साइक्लोस्टोमा में क्या होता है, मैरीन में रहते हैं, लार्वा स्वीपिंग के टाइम फ्रेश वाटर में जाते हैं, फिर स्वीपिंग करके मर जाते हैं। वो जो है क्या चला आता है, लार्वा ओशियन में चला आता है। ये कंडीशन किसमें होती है, साइक्लोस्टोमा में। एग्जाम्पल लेम्प्रे एंड मैक्सिन या हैगफिश। ठीक है, ठीक है, ठीक, ठीक है। तो इसका आपको और आसान कर दूं, CMP क्या, CMP साइक्लोस्टोमा, माइक्सिन और तीसरा पेट्रोमाइजोन। ठीक है, CMP या पेट्रोमाइजोन को क्या कहते हैं, लेम्प्रे, और मैक्सिन को क्या कहते हैं, हैगफिश। चलिए, कॉन्डियोसाइट्स मतलब हम किसकी बात करने लगे, जिसके पास जा है उसकी सुपर क्लास की, मैंने जेंथियोस्टोमा के सुपर क्लास की बात करने लगे। उसमें कॉन्डियोसाइट की बात करता है। क्वेश्चन पहला, नोटोकार्ड इज प्रेजेंट परसिस्ट इन थ्रू आउट लाइफ। कौन 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 है, कॉन्डियोसाइट। ठीक है, ये एक और चीज, कार्टिलेजिनियस इंडोस्केलेटन। कौन है, इंडोस्केलेटन जो है कार्टिलेजिनियस हो उसे कहते हैं, नाम से ही पता चलता है, कॉन्डियोसाइटस। ठीक है, और जो स्किन होगा वो किससे, पेलिकुलॉइड स्केल लगा होगा। ये पेलिकुलॉइड स्केल किसमें पाया गया, कॉन्डियोसाइटस में। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है पेलिकुलॉइड स्केल। ठीक है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और जो स्लिट होते हैं, गिल स्लिट, वो विदाउट ऑपरफिलम होते हैं। ये भी क्वेश्चन बन चुका है। तो हमें कॉन्डियोसाइटस की बात करेगा तो कार्टिलेजिनियस की बात करेगा, और जो कार्टिलेजिनियस की बात करेगा बॉडी, तो नोटोकार्ड इज परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ, ऑपरकुलम नहीं होता है, गिल स्लिट होता है रिस्पायरेशन के लिए, और बॉडी कैसी होती है, पेलिकुलॉइड स्केल से ढकी होती है। चीजें याद रहेंगी। ठीक है, अब कॉन्डियोसाइट में सीधे आएंगे एक लाइन और, क्या भैया, एयर ब्लेडर एब्सेंस। ठीक है, कैसा होता है, एब्सेंस होता है, क्योंकि अभी आगे पढ़ेंगे बोनी जो इंडोस्केलेटन है उसमें प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है। चलो आगे चलते हैं भाई, जो मोटे मोटे दिए हैं तीनों याद रखना है। ठीक है, और कार्टिलेजिनियस किस याद रखनी है हमें। ठीक भाई, आगे चलते हैं, आगे चैप्टर पूरा खत्म करके ही छोड़ेंगे। ठीक है, आगे चलिए। हार्ट कैसा होता है, पूछेगा सवाल भाई, पूछेगा सवाल भाई, पूछेगा। हार्ट जो है कॉन्डियोकाइनेसिस में कैसा होता है, 2 चेम्बर्ड होता है। और इनसे भी सीधे सीधे सवाल गिरते हैं। इलेक्ट्रिक ऑर्गन वाली बात किसमें है, टर्पेडो में। और पॉइजन स्टिंग वाली बात किसमें है, ट्राइगोन में। सीधा सीधा पॉइजन स्टिंग, ट्राइगोन, इलेक्ट्रिक ऑर्गन किसमें पाया जाता है, टर्पेडो में। 2 चेम्बर्ड हार्ट, सीधे सीधे कॉन्डियोसाइटस। ठीक है, और ये कैसे होते हैं, कोल्ड ब्लडेड, माने पोइकिलोथर्मस। तो पोइकिलोथर्मस से ही सीधे पोइकिलोथर्मस से क्वेश्चन आता है कि जो एनिमल अपने बॉडी जो टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करने की कैपेसिटी नहीं रखते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट के साथ जो की बॉडी की टेम्परेचर बदलता रहता है उसे क्या कहते हैं, पोइकिलोथर्मस। तो ये सीधे सीधे टर्म से भी क्वेश्चन आता है। और कौन से होते हैं, ये कॉन्डियोकाइनेसिस के बारे में पढ़ रहे हैं, वो कैसे होते हैं, पोइकिलोथर्मस। और देखिए आगे दिया भी है, द लेक कैपेसिटी ऑफ रेगुलर देयर बॉडी टेम्परेचर। तो पोइकिलोथर्मस को भी याद रखेंगे,
इलेक्ट्रॉनिक ऑर्गन को भी याद रखेंगे, पॉइजन सिटिंग को भी रहेंगे, और हॉट टू चैम्बर्ड होते हैं इनको भी याद रखेंगे। अब इसमें याद रखेंगे ट्राइजीन, यहाँ पढ़ लिए हैं कि स्टिंग रे इसके पास है, पॉइजन वाली बात है। कॉन्ड्रो इसको याद रखेंगे, स्पॉलिडन, डॉग फिश, ठीक है। याद तो सारे एग्जाम्पल रखने हैं लेकिन इसके इंपॉर्टेंट है। कैरकेरोडोन, ग्रेट व्हाइट शार्क, ग्रेट व्हाइट शार्क किसका, ग्रेट व्हाइट शार्क की जो कार्टिलेजिनियस फिश होती है। डॉग फिश कैसी होती है, इंडोस्केलेटन जिसका कार्टिलेजिनियस वो हो गया कार्टिलेजिनियस फिश। डॉग शार्क कैसी होती है, डॉग फिश कार्टिलेजिनियस होती है, यही क्वेश्चन पूछता है। कैरकेरोडोन कैसी होती है, कार्टिलेजिनियस फिश होती है। सबसे बड़ी ग्रेट व्हाइट शार्क का नाम पूछेगा, कैरकेरोडोन होता है, ठीक है। शार्क फिश कैसी होती है, कार्टिलेजिनियस फिश होती है। ट्राइगन फिश क्या होता है, पॉइजन सीटिंग होती है। ट्रेपेडो क्या होता है, इलेक्ट्रिक ऑर्गन होता है। पॉइकेलोथर्मस इनका नेचर होता है। टू चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। पॉइकेलोथर्मस मतलब क्या होता है जिनकी कैपेसिटी नहीं होती है रेगुलर द बॉडी टेम्परेचर, ठीक भैया। ये पूछता है क्वेश्चन। पेलोक्लोइड स्केल उसको सब पूछेगा, बता दोगे ना ये बातें, ठीक है। ये पेलोक्लोइड स्केल पूछ दे, नोटोकॉर्ड फॉसिल पूछ दे, गिल्स विदाउट ओपर्कुलम पूछ दे, सब मार दोगे तुम भाई। एस्टियोसाइट की बात करते हैं, ऑस्टियोसाइट जिनका इंडोस्केलेटन बोनी होता है। अभी तक कार्टिलेजिनियस पढ़ के आए हम लोग, अब बोनी की बात करेगा, ठीक है। और उसमें मैरीन फिश आ रही थी, उसमें दोनों आ जाएगी भैया, ठीक है। उसमें ओपर्कुलम नहीं था, इसमें गिल स्लिट के पास ओपर्कुलम भी आ जाएगा भैया, ठीक है। उसमें एयर ब्लेडर एब्सेंट था, एयर ब्लेडर प्रेजेंट हो जाएगा भैया ऑस्टियोसिट में। और हार्ट कैसा था, टू चैम्बर था, इसमें भी कहानी वही रहेगी टू चैम्बर वाला। वो भी कोल्ड ब्लेडेड था, ये भी कोल्ड ब्लेडेड है। बस आगे बढ़े। इक्सोसैटस फ्लाइंग फिश का नाम याद रखेंगे। क्वेश्चन सीधे, फ्लाइंग फिश किसको कहते हैं, इक्सोसैटस को। और फ्लाइंग फिश किसको कहते हैं, इक्सोसैटस को। और फ्लाइंग फिश किसका एग्जांपल है, ये पूछेगा ऑस्टियोसाइथस की। ऑस्टियोसाइथिस की माने इसका इंडोस्केलेटन कैसा होता है, बोनी होता है, याद रखेंगे भैया। चलिए, हिपोकैम्पस सी होर्स किसको कहते हैं, हिपोकैम्पस, हिपोकैम्पस को कहते हैं सी होर्स। ये सब चीजें आपको पहले भी पढ़ी होंगी। फ्रेश वाटर फिश पूछ देगा, रोहू, लेबियो, याद रखेंगे। सीधा पूछेगा फ्रेश वाटर फिश, रोहू। फ्रेश वाटर फिश किस में पाई गई, एस्टियोसाइथस में। ऊपर फ्रेश वाटर फिश में पूछेगा कि गिल्स के ऊपर ओपर्कुलम पाया जाता है किसमें, फ्रेश वाटर फिश में। जो कैरेक्टर इसका है वो पूछेगा। फ्रेश वाटर फिश कैसी होती है, कोल्ड ब्लेडेड मैंने पाइकिलोथर्मस, ठीक है। आइए, एंजल फिश, पेट्रोफाइगेलम, ठीक है। ऐसे ही याद रखिएगा, एक्वेरियम, बीटा या फाइटिंग फिश, ठीक है। एक्वेरियम याद रहेगा, एक्वेरियम वाली फिश का नाम याद रखिएगा। एक्वेरियम में जो घरों में उसमें क्या है, बीटा या फाइटिंग फिश। फ्रेश वाटर रोहू, कतला उतला भी है, कैलेरिस मांगुर भी है, ठीक है। और इक्सोसाइटस फ्लाइंग फिश, हिपोकैम्पस किसके एग्जाम्पल हैं। यहाँ तक की बात खत्म हुई। अब आइए भैया एम्फीबियन की बात करेंगे, इस चैप्टर को खत्म ही करेंगे। इस चैप्टर को खत्म करना है भाई। एम्फीबियन में कहाँ से क्वेश्चन आता है, 2 घंटे में 2-3 सवाल निकल के आ गए, 4 सवाल क्या चाहिए। एम्फीबियन बॉडी डिवाइड इन हेड ट्रंक, बॉडी डिवाइड इन, बॉडी तीसरी के बाद ये चौथी डिवीजन पढ़ रहे हैं बॉडी में हम लोग। हेड और ट्रंक में डिवाइड रहती है, नेक होता ही नहीं है। ये सब बचपन की बातें हैं। आगे चलिए। ये जो है कानून तो होता नहीं है, उसकी जगह टिम्पेनम होती है। टिम्पेनम प्रेजेंट इन, रिप्रेजेंट जो कान को रिप्रेजेंट करता है, या प्रेजेंट इन एम्फीबिया, ठीक है भाई, याद रहेगा, ठीक है। आईलिड होती है। और ये क्वेश्चन एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ब्लैडर, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट सब जो है खुलते हैं कॉमन चेम्बर में, उसे कहते हैं क्लोएका, याद रहेगा क्लोएका याद रखेंगे। कौन कौन खुल रहा है, एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ब्लैडर, रिप्रोडक्टिव सब एक चैनल में एक जगह खुलते हैं, जिसे कहते हैं क्लोएका, ठीक है। रिस्पायरेशन किसमें होता है, मेढक से पता है, गिल्स भी है, लंग्स भी है, कभी कभी स्किन भी है, वो तो कंडीशन है, हिबरनेशन कंडीशन में, एस्टिवेशन कंडीशन में। चलिए, और उसके बाद ये भी कोल्ड ब्लडेड होता है भाई। वार्म ब्लडेड याद रखिएगा, खाली अभी पढ़ाएंगे वही होते हैं, ठीक। अब इसमें सीधे क्या याद रखेंगे, हाइला,
ट्री फ्रॉग। ट्री पर ट्री फ्रॉग किसे कहते हैं? हाइला। हाइट, एस से हाइट, हाइट मतलब ट्री। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, याद रहेगा। अब लिम्बलेस एम्फीबियन का भी एग्जांपल याद रखेंगे, नाम याद रखेंगे। क्या होता है? इस्टियोफिश, पीएस से फिजिकल हैंडीकैप मतलब लिम्बलेस। ठीक है, याद रखेंगे। इस्टियोफिश में पीएस से फिजिकल हैंडीकैप और इसका मतलब हो गया लिम्बलेस एम्फीबियन। हाइला, हाइट से ट्री फ्रॉग। ठीक है, याद रखेगा। सलेमेंडर का सलेमेंडर याद रहेगा। राना, फ्रॉग और बुफो, टोड। ठीक है, बुफो, टोड, राना, फ्रॉग, ये सब बचपन की बातें हैं। हाइला और स्टीओफिश याद रखिएगा। चलिए, कहानी कहानी अभी एक कहानी और छूट गई दोस्त एक कहानी छूट गई कि एम्फीबियन 3 चैम्बर्ड होता है, 2 आर्टिकल एंड 1 वर्टिकल। अभी तक जितने फिश उस पढ़े हम लोग 2 चैम्बर्ड पढ़े। एम्फीबियन की बात करेंगे तो कितने मारेंगे? 3 चैम्बर्ड मारेंगे। चलिए आगे आइए, जल्दी आइए रेप्टाइल पे। जल्दी आइए, कहाँ? जल्दी आइए रेप्टाइल पे, सामने लाया जाए थोड़ा। उधर कहाँ जा रहे हो भाई? रेप्टाइल पे। रेप्टेलिया से क्या क्वेश्चन आ सकता है? सीधे याद रखिएगा। जिसके स्किन पे एपिडर्मल आउट की तरफ स्केल या स्क्यूट्स पाए जाते हैं। ठीक, मोटे में दे दिया तो इम्पोर्टेंट हो गया एनसीईआरटी के लिए। ये कॉन्सेप्ट है, मैंने विचारधारा है मेरी नहीं, सबकी। स्क्यूट स्केल की बात करेगा तो क्या बात करेगा? रेप्टेलिया की बात करेगा। ठीक है, रेप्टेलिया ये भी टिम्पेनम प्रेजेंट रहता है, किसकी जगह? एक्सटर्नल एयर, ईयर की जगह। ठीक है, हार्ट कैसा होता है? एम्फीबियन 3 चैम्बर्ड। क्वेश्चन पूछता है हार्ट से भाई, क्यों पूछता है? हार्ट रेप्टाइल में भी 3 चैम्बर्ड है, एम्फीबियन में भी 3 चैम्बर है, लेकिन ये एक्सेप्शन पूछता है। ये एक्सेप्शन जो दे रहा है आपको, क्या? 4 चैम्बर हार्ट इन क्रोकोडाइल। इसको टिक कीजिए, अंडरलाइन कीजिए, ये याद कर लेने लायक भाग है। 4 चैम्बर हार्ट होता है किसका? क्रोकोडाइल का। ठीक है, ये भी प्रोकाइलोथर्मस होता है। ठीक है, इतनी क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़िए। ठीक है, इसमें याद करेंगे क्या? ट्री लिजार्ड। ट्री लिजार्ड, कैलोमेनिलिया। सीधे पूछता है, 3 लिजार्ड हैं, तीनों को याद रखेंगे। ट्री लिजार्ड, ठीक है, कैलोमेलोन, कैलोमेलोन, और गार्डन लिजार्ड, क्लेटस, क्लेटस, क्लेटस। ठीक है, गार्डन लिजार्ड, क्लेटस। ठीक है, और एक लिजार्ड है वॉल लिजार्ड, घरों में पाई जाने वाली। हेमी, इसका तो नाम ही पता है, हेमी डेक्टेलस। हेमी घर में हो गया, होम में। गार्डन क्लेटस और टी लिजार्ड कैलेमिलॉन। तीनों का याद रखेंगे, तीनों का याद रखेंगे। चलो भाई आगे बात करते हैं। ठीक है, पॉइजनस इंसिडेंट कुछ नहीं, ये बेंगरस याद रखिएगा, इसका पैरेट का। ठीक है, और सब क्या है? रेप्टाइल है, सब रेप्टाइल है। और क्रोकोडाइल में पाया गया 4 चैम्बर, बाकी सब में पाया गया 3 चैम्बर। ठीक है, ठीक है। टर्टल भी रेप्टाइल में आता है, चीजें छोड़ ना दीजिएगा। ठीक है, टर्टल टर्टल आता है तो उसका बड़ा पार्ट भी आएगा, टोरस्टॉय। चलिए भाई, इतने ही क्वेश्चन आते हैं। एवस पे पहुंचिए, चिड़ियों पे पहुंचिए। ये फीडर होता है इनके पास, प्रेजेंस। ये तो मैंने कका अंगद से शुरू हुआ था कि प्रेजेंस ऑफ फीडर। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फ्लाइटलेस बर्ड भी होती है ऑस्ट्रिच, हमें पता है भाई, फ्लाइटलेस बर्ड भी होती है ऑस्ट्रिच। ठीक है, फोर लिम्ब मॉडिफाइड होता है इनका, किसमें? पंखों में, उड़ने के लिए, और हिंड लिम्ब पकड़ने के लिए, डाली वाली जहाँ या बैठती है टहलने के लिए। चलो भाई, टेल पर ऑयल ग्लैंड भी होता है, ये सब बातें बचपन की है, हटाओ। एयर कैविटी, ये क्वेश्चन आता है, किसकी बोन न्यूमेटिक होती है, मैंने बोन के अंदर हवा भरी होती है, किसकी? एवस की, क्योंकि इन्हीं को तो उड़ना है। तो कैसी होती है? कैसी होती है? न्यूमोटिक बोन पूछता है। न्यूमोटिक बोन किसमें पाई गई? एवस में, चिड़ियों में। ठीक है, अब आइए। चलिए, ठीक है, और हार्ट कैसा हो गया? एवस में 4 चैम्बर, अभी तक 3 पढ़ के आए, अब 4 हो गया। और चिड़िया और मैन में कैसा होता है? एनिमल में ये जो ब्लड होता है, कैसे जानवर होते हैं? वार्म ब्लडेड, होम्योथर्मस। होम्योथर्मस से भी क्वेश्चन आता है कि जो अपने बॉडी को रेगुलेट कर दे, मेंटेन हो, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, वो क्या हो गए? होम्योथर्मस। कैसे हो गए? कौन कौन?
एवस एंड मैमल्स, बाकी सब पैकिलोथर्मस। एयर कैविटी निम्बोटिक बर्न एवस, विंग्स फोर लिम्ब मॉडिफाइड, फीदर पाया जाता है फ्लाइटलेस ऑस्ट्रिच। कहानी खत्म भैया। फोर चैम्बर्ड हार्ट, कहानी खत्म। आगे चलिए, आगे चलिए, तेजी के साथ इसको भी खत्म करते हैं। समय हो गया है, ठीक है, समय हो गया है कि इसको खत्म करें। क्या खत्म करेंगे इसमें याद रखिएगा, वल्चर ये देता है नियोफ्रॉन, दिस इज एवस, एवस। बाकी इसमें कुछ ऐसा नहीं है जिसे याद रखा जाए, एक बार देख लीजिएगा। ठीक, एग्जाम्पल उधर के ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम्पल पूछ ले पाया तो मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, प्लेटी हेलमिंथ्रिस, असेल हेलमिंथ्रिस पे ही जाएगा। इनका पूछेगा तो कैरेक्टर ही पूछ सकता है। होम्यो जैसे फोर चेम्बर्ड होता है बस, या होम्योथर्मस होता है, होम्योपिलोथर्मस होता है, वार्म ब्लेडेड होता है, ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है। लिम्स जो है फोर लिम्स मॉडिफाइड इन विंग्स, कैरेक्टर पूछेगा। एग्जाम्पल पूछना होगा तो पीछे जाएगा। मैमिलियन, मैंने हमारी बात कर रहा, तो अगर पूछ देगा कि सबसे यूनिक कैरेक्टर मैमिलियन का क्या है, तो मेमोरी ग्लैंड है भैया। सबसे यूनिक कैरेक्टर क्या है, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड। बाकी सब एवस से मिल रहा है। देखिए फोर चैम्बर्ड हार्ट हमारे पास भी होता है, ठीक है, ठीक है, यूनिक है। और हमारे पास क्या होता है, मैमल्स के पास हेयर होता है, ठीक है। आगे बढ़िए, थोड़ा सा और बचा है बस। एक्सटर्नल ईयर होता है, अभी तक टिम्पैनम की बात करते आ रहे थे, मेढक तक किया ना भाई, रेप्टाइल तक किया हमने, लेकिन इसके पास एक्सटर्नल ईयर पीना इज प्रेजेंट इन, ईयर पढ़ते ही हम लोग, ईयर एक्सटर्नल ईयर पीना और एक्सटर्नल कैनाल पीना प्रेजेंट इन मैमल्स, ठीक है भैया। आगे चलिए, आगे चलिए, इससे कोई कुछ नहीं पूछेगा। एक ये होम्योथर्मस आ गया, किसमें किसमें, ये चीजें याद रखिएगा, किसमें किसमें, एवेस मैंने चिड़ियों में और मैमल्स में, इन दोनों में क्या होता है, होम्योथर्मस होता है। और होम्योथर्मस क्या करता है, रेगुलेट, क्या करता है, द बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, ठीक, ठीक, ये क्वेश्चन आ सकता है। आगे बढ़िए, एग्जाम्पल में वो भी पोरस याद रखिएगा। मैमल्स में जब बात करता है तो ऑरिन्थ्रो राइकेनस की बात करता है, या प्लेटीपस उसका नाम है, प्लेटीपस की बात करता है, ये ओविपोरस होता है। जबकि मैमल्स जो होते हैं मेनली क्या होते हैं, विविपोरस होते हैं। ये आपको रिप्रोडक्शन चैप्टर में और डिटेल में पढ़ाया जाएगा, पढ़ाया जा चुका है, मैं फिर से पढ़ाऊंगा, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा क्योंकि ये एक्सेप्शनल केस है, एक्सेप्शनल केस ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। ओविपोरस और इंथेरोटाइकस प्लेटीफेटस, और विविपोरस में सारे मैमल्स आ गए, ठीक है। ब्लू वेल मैमल्स होता है, फिश में नहीं मारिएगा इसको। ब्लू वेल मछली देखते हैं आप तो फिश में ना मार दीजिएगा। या बेलेनोपटेरा भी पूछ सकता है। बेलेनोपटेरा क्या होता है, ब्लू वेल को कहते हैं, और क्या होता है, वो मैमल होता है, ठीक है, मैमल होता है। इस चीज को याद रखेंगे, ब्लू वेल मैमल्स में आता है, याद रखेंगे भैया, ठीक है, ठीक है। एक बार फेलिस और कैनिस का भी पूछ चुका है, क्योंकि ये बड़ी हमारे समाज से जुड़ी हैं, दिखती रहती हैं, तो एग्जामिन के दिमाग में लगता है क्वेश्चन बनाते समय दिख गई थी इसको बिल्ली। और कैनिस मैंने कुत्ता, फेलिस मतलब बिल्ली, ठीक है भैया। और फ्लाइंग फॉक्स भी याद रखिएगा, पेट्रोपस। याद रखने के लिए मैं बहुत बोलता हूँ, लेकिन रिवीजन करिएगा, याद रखिएगा, तभी तो नंबर पाइएगा भैया, ठीक है। तो ये बात हो गई आपके किसकी, मैमल्स की। हाँ, और डॉल्फिन को देखते भी कुछ लोग मचला जाते हैं कि मार दूं फिश, भैया डॉल्फिन भी डेल्फिनस, कॉमन डॉल्फिन मैमल है। तो मैमल में अगर दे दिया एग्जांपल तो ब्लू व्हेल या डॉल्फिन दे देगा, आप कहेंगे अरे, या पूछ देगा अरे भैया ओविपोरस मैमल, आप कहेंगे विविपोरस ही पढ़ा है, तो ओविपोरस, प्लेटिपस और एंथ्राइकस याद रहेगा। और मैमल्स डॉल्फिन ब्लू व्हेल याद रहेगा, फेलिस बिल्ली, कैनिस कुत्ता। चलो भाई, एक्सटर्नल ईयर पिना मैमल्स, होम्योथर्मस मैमल्स, और एवस दो ही होते हैं, बाकी सब कुछ भी दे ऑप्शन में, पर कैलोथर्मस मान के चलिएगा। होम्योथर्मस क्या होता है, जो रेगुलेट कर ले बॉडी टेम्परेचर अपना मेंटेन रखे, और वो क्या होता है, पैकिलोथर्मस जो ना कर पाए। चलिए
चलिए अब ये चार्ट अगर चाहें तो समझ लीजिए, चार्ट चाहें तो समझ लीजिए, चार्ट समझ लीजिए। बाकी चार्ट ऐसी चीज मैंने कोई छोड़ी नहीं, लेकिन ये जो है एक क्वेश्चन के लिए जो है, वो क्वेश्चन क्या है, वो वही है। ठीक है, आइए इस चार्ट को समझते हैं। ये चार्ट हट गया है, ठीक है। चलिए हमने चीज क्या बताई, हमने बताई सेलुलर याद रखिएगा सिर्फ पोरीफेरा के लिए, उसके बाद टिश्यू ग्रेड सिनेटोफोर तक आइएगा, फिर सब ऑर्गन सिस्टम, सब जो भी आता है, कुछ को याद नहीं करना है, प्लेटी प्लेटी याद रखिए। सिनेटोफोर के बाद जो भी लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पूछेगा वो प्लेटी एलिमेंट्स ऑर्गन सिस्टम, और सिनेटोफोर के पहले टिश्यू और पोरीफेरा एक अलग से याद रखिएगा सेलुलर। ठीक है, इसी तरह तो पढ़ के आ रहे हैं पूरा फाइलम। ठीक है, तो इसी तरह पूरा याद रखेंगे। क्या सिमेट्री पूछेगा, हम बता दिए कि ये तो एसिमेट्रिकल होता है, पोरीफेरा अलग से याद कर लिया है। और सिनेटोफोर और रेडियल क्या हो गया, यहीं तक जो है रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, प्लेटी एलिमेंट्स से बाइलेटरल शुरू, यहाँ पे आएंगे, ये रेडियल सिमेट्री होती है। इसके बारे में चाहे तो आप एक बात लिख लें, इसके बारे में इकाइनो डर्माटा के बारे में, कि जो इसका लार्वा होता है, क्या होता है, लार्वा होता है, वो क्या होता है, वो होता है बाइलेटरल, क्या होता है, बाइलेटरल सिमेट्री का होता है। और ये एडल्ट जो होता है, एडल्ट जो होता है वो रेडियल है। ठीक है, तो अगर रेडियल, अगर बाइलेटरल लार्वा पूछ दिया, इक्विडायनामिक लार्वा और रेडियल बाइलेटरल सब देता है तो हम बाइलेटरल मारेंगे, अगर एडल्ट इकाइनोडर्मेटा पूछ दिया तो हम रेडियल मारेंगे। चले, तो इकाइनोडर्मेटा रेडियल है और ये दो रेडियल है भाई, सब बाइलेटरल। सिलोम की बात करेगा तो हमने सबसे इंपॉर्टेंट क्या बताया, दो याद रखिएगा, क्या, सूडोसिलोमेट सबसे इंपॉर्टेंट, और ये सिलोमेट कहाँ है उसकी भी बात करेंगे हम लोग। सिलोमेट हो गया, सीडोसिलोमेट हो गया, और यहाँ तक की बात जब करेगा तो क्या मारेंगे, ए सिलोमेट, याद रखेंगे। मैंने बताया इसके ऊपर प्लेटी एलिमेंट्स के ऊपर जो भी बात करेगा ए सिलोमेट, सूडोसिलोमेट याद रखेंगे सबसे असल में, और उसके बाद सिलोमेट, कहानी सिलोमेट की होगी। सिगमेंट की बात करेगा तो सबसे पहले एनालिडा में मेटामेरिक सिगमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट याद करना है इसको, मेटामेरिक सिगमेंट। उसके बाद आर्थ्रोपोडा में भी सिगमेंट बॉडी पाई जा रही है, और सीधे कॉर्डेट में 3 जगह सिगमेंट बॉडी है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, डाइजेशन क्या हो गया, डाइजेशन पहले तो पोरीफेरा में हो नहीं रहा था, ऑस्ट्रिया से पानी गया, सब वही ले के कहानी थी। इनकम्प्लीट डाइजेशन मतलब क्या होता है, सिर्फ माउथ एक छेद हो जो माउथ एनस दोनों का काम करेगा, तो प्लेटी हेलमेंथिस तक हम इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे, और उसके बाद सब कंप्लीट, सीधे याद रखना प्लेटी हेलमेंथिस तक इनकम्प्लीट, बाकी सब कंप्लीट, बात खत्म। ठीक है, उसी तरह सर्कुलेशन सिस्टम, हमने बात की थी एनेलिडा से सर्कुलेशन सिस्टम शुरू होता है, उसके पहले कोई बात नहीं सर्कुलेशन सिस्टम की, और एनेलिडा से सर्कुलेशन सिस्टम शुरू होता है। ठीक है, हम याद रखेंगे सर्कुलेशन की बात करेगा तो एनेलिडा से। उसी तरह रिस्पायरेटरी सिस्टम वो पूछेगा तो हमको पता है ऑर्थोपोडा के ट्रेकियल सिस्टम और गिल्ड सिस्टम से शुरू होता है। ठीक है, फीचर में याद रखना इंपॉर्टेंट, सिनोडोब्लास्ट बताए थे आपको, याद रखिएगा। कैनाल्स याद रखिएगा इसमें, और क्या याद रखिएगा, कॉम प्लेट याद रखिएगा, किसमें, सिनेटोफोर में, सब हम बता के आए हैं, सुकर्स के बता के आए हैं, याद रखना है हमें। ठीक है, बॉडी सिगमेंटेड याद रखनी है, ज्वाइंट अपेंडेज याद रखना है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज मेन कैरेक्टर ऑफ इकाइनोडर्मेटा याद रखना है, रेडियल सिमेट्री दे रहे हैं इकाइनोडर्मेटा जबकि लार्वा बाइलेटरल याद रखना है, ये प्रोबिस्कस एंड प्रोबिस्कस ग्लैंड दोनों, और वर्म लाइक मैरीन हेमिकॉर्डेट के बारे में याद रखना है, सब बता के आए भाई, नोटोकार्ड ग्लिसरेट लिंक सब बता के आए, बस खत्म हो गया भाई एनिमल किंगडम। 3 से 4 सवाल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, 3 से 4 सवाल तो मायने भी रखता है, एनिमल किंगडम पढ़ने हम लोग 5-6 सवाल तक कर ले जाएंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं प्लांट किंगडम के साथ। ठीक है, तो एनिमल किंगडम कंप्लीट कीजिए एकदम आराम से, जैसे बताया उतनी चीजें पढ़ लीजिए, कुछ ना पढ़िए, बहुत है। ठीक है, रिवीजन ज्यादा बार करना है हमें बायोलॉजी का। ठीक है भाई।
तो ठीक है, प्लांट किंगडम में मिलते हैं, उसके बाद हम लोग इकोसिस्टम और इकोलॉजी की बात करेंगे। ठीक है, पहले प्लांट किंगडम को भी पढ़ लेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में प्लांट किंगडम में। ठीक।